दवाखाना, तो सेवा के कार्य करने हो तो परम चिदाकाश के शब्द रहेंगे, लेकिन उसमें उसका झोंक होगा, ये जीवभास जगत जगत आभास, उसमें मैं मेरा, तो उसको ठहराएंगे ऐसे कि ये लोग भी ऐसे थे, परम चिदाकाश थे, लेकिन वो लोग ने भी ऐसा किया, तो आप लोग भी परम चिदाकाश हो और ऐसे रहो, ऐसा करके उनका पोस्टे में आएगा, जिसमें जो है सो है, माने जो है सो है, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा क्लियर होता है? इसलिए कथा नहीं है। क्यों कथा नहीं है? कथा में क्या होता है? सकोड़ियों, भेड़छेड़ियों, बांसुड़ियों। और परम चिदाकाश में क्या होता है? परम ज्योति, अखंड ज्योति। बराबर? नाम तो आपकी फरमाइश है, हम नहीं बोले, लेकिन आपके नाम की फरमाइश हमारी है, लेकिन हम आग्रह नहीं करते, क्योंकि आपको कोई सेवा का कार्य करना हो तो ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, और उसमें फिर सेवा में फिर सब आ जाता है। और ऐसा कहेंगे भाई ये तो ट्रस्ट का है, हमारा नहीं है, ऐसा कहेंगे तो सही। एक ऐसा कहता था, हमने बचपन में सुना था कि बड़े बड़े मंदिर है ना, करोड़ों अरबों के, तो हमको मालूम नहीं पड़ा, वो बोला, वो भगवान का मानस था, देव हो गया, निकोड़ा भी आया, बहुत सरल उदाहरण, सच्चा धोखा। तो ऐसा बोला कि ये सब संस्था है ना, करोड़ों अरबों की मंदिर हो, माने धार्मिक, ये व्याज बटाव की पेटी है सब, तो उसका अर्थ हम नहीं समझे, इन्होंने उसका अर्थ क्या, वो तो आप उसको पूछे, आपको भी मालूम होगा। ऐसा तो मालूम है, ब्याज बचाव की मगर ये ऐसा मालूम है कि वो ट्रस्टी की मालिक बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आपको मालूम है? इसको मालूम है, बोलो। ऐसा है कि जो ये संसार देखा है, बराबर बराबर मालूम है? पक्का, हाँ पक्का मालूम है। संसार भ्रम में जो लोग चोरी से, शोषण से, असत्य से जो 2 नंबरी पैसा कमाते हैं, वो ऐसी संस्थाओं में पैसा लगाते हैं, फिर उसको बटाव से संस्था का भी चलता है और इनका ब्लैक का व्हाइट होता है, ऐसा सुना है। वो व्हाइट कैसे हो सकता है? वो पता नहीं, पर एंट्री हवाला सब होता है, ऐसा हमने सुना है। वो ऐसे बोलते कि वो जो काला धुला 2 नंबर ऐसा है, असत्य, अन्याय, अनिति, अधर्म, हिंसा से जो पैदा किया है करोड़ों, तो उसको इसमें लगाते हैं, ऐसी धार्मिक आध्यात्मिक संस्था जिसमें सरकार की ओर से माफी होती है, माफी होती है, टैक्स नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, तो उसका काला का धोला करते हैं, ऐसा ऐसा। फिर वो संस्था राइट है ना? फिर वाइट करके उनको दूसरे तरीके से प्राप्त होता है, ऐसा नहीं वापस देते हैं, थोड़ा सा भी उनकी एंट्री हो जाती है उसमें। तो बटाव संस्था को एंट्री कैसे होगी? वो संस्था को फिर उसमें हवाला ने एंट्री, वो क्या है? हुई ना प्रभु, उसके अंदर कितने लोगों को फिर वो अच्छा है कि देखो इसको कुछ मालूम नहीं, कितना अज्ञान है। सब मालूम ना हाँ बोलो, हाँ क्या बोलो? ये नोटबंदी हुई ना, उसमें भी ऐसा हुआ। किसमें? नोटबंदी हाँ, तो उसके अंदर कई लोगों ने उसका वो पैसा था ना पुराना, वो दे दिया, हाँ, और ट्रस्टों के पास से नया ले लिया, क्योंकि ट्रस्ट के पास जितने भी पैसे हैं ना, हाँ, वो गवर्नमेंट पूछती नहीं है, नोट बदल के दे देती है। आप पूछते नहीं कहाँ से आया, दान का है ना, तो गवर्नमेंट क्या आंखें नहीं होती क्या? हो जाता है प्रभु। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट वाले ही ऐसे होते। हमको तो थोड़ा ऐसा ख्याल था कि वो लोग रखेंगे अपना, लेकिन दिखाएंगे कि संस्था का है। हमको ऐसा था, हम आपका जो सब ये आटी गुटी वाला हम नहीं जानते, हम तो डायरेक्ट जानते। वो क्या करेंगे, ये दे दिया, लेकिन उसको बोलेंगे ये हमारा रहेगा, ऐसा। हम डायरेक्ट वाले, कैसा? ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और जब हमको जरूरत पड़ती रहेगी वैसे लेते रहेंगे। वो उसमें का है क्या? परम चिदाकाश,
मुंह में ममरा रख के बैठे, लेकिन साक्षात्कार ये है। पैसा तो डूब ही जाता है, नहीं जाता है, गिरा निखार का होता है, हाँ? मतलब पैसा वाले पैसा पाछा भी ना आवे, वो समझे नहीं, जैसे आपने पैसा बढ़ जाते हैं पैसे। आगे जाने वाला संस्था में देते तो डूब जाते हैं क्या? पैसा वाला जाता है, बाहर देते हैं अपन लोग, बेच वो उम्दा दूसरी बात, लेकिन जो व्यापारी है वो संस्था में रोकेगा कि नहीं? धार्मिक संस्था होगी, वो धार्मिक संस्था का ट्रस्टी भी वो होगा और सब किताब अपने हाथ में ही रखेगा, तो डूबने वाला तो नहीं, धार्मिक संस्था में नहीं डूबेगा, कोई देखता नहीं। ट्रस्टी वो ही होता है और वो उसके हाथ में ही सब वहीवट होता है, फिर डूबने का चांस नहीं है। हाँ, ये नहीं, वो उसका बोले कि कोई बिजनेसमैन दूसरे को को देगा ना देते तो हैं। संस्था को वापस। तो फिर ऐसा जिसके पास सबसे पहले नंबर का अरबोपति है तिरुपति बालाजी, तो वो कैसे होगा? वो व्यवस्थित होगा ऐसा, ऐसा नहीं। दूसरी संस्था तो उसके आगे नीचे है, दूसरे पास भी अरबों होंगे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण है तो उसके पास तो होगी लक्ष्मी, कैसे नहीं होगी? उसका व्यवस्था ऐसा नहीं, हमको लगता है कि व्यवस्थित होगा, नहीं, नहीं होगा। अरे वो पढ़ा ना रहे ऐसे उपयोग में ले सकते हैं, लोगों को रोजी रोटी मिले ऐसा कुछ व्यवसाय में, लेकिन व्यवस्थित ट्रस्ट हो तो फिर वहां से उसको इनकम हो तो फिर वापस उसी में रखे, माने जाए नहीं, ऐसी व्यवस्था हो सकती। क्या कहते हैं? हाँ, तो मनता है कि लड़की के साथ सोना का हार बना के शादी करता है, पुजारी करोड़ों की खबरों की प्रॉपर्टी है पुजारी के पास, मोबाइल में देखा था। अभी देखो आप ऐसा एकदम जैसे सच्चा हो ऐसा बोलते कि नहीं, अबुझों की प्रॉपर्टी है ना, तो आपको उससे कम होना, तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि भाई उस पर आप बोले से रमण प्रभु ने सुना था मेरा पैसा परमात्मा का, तो उसका पैसा भी परमात्मा का, बोले थे मालसर नर्मदा बोले थे हमारा पैसा परमात्मा का, तो उसका पैसा भी दूसरा किसी का होगा? लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी तो उसी की है ना, तो उसका पैसा भी परमात्मा का है, ऐसा आपको रखना चाहिए। और दूसरा, हम तो अकेला नारायण है, लक्ष्मी का सवाल ही नहीं। क्या मुका प्रभु? मुका प्रभु का राइट, मैं लक्ष्मी नारायण। अच्छा, आप लक्ष्मी नारायण रहेंगे तो शांति होगी, क्यों? लक्ष्मी तो आपका ऐश्वर्य है, क्यों? क्या बोलते हैं? सब देख लिया इसमें क्या है? देख लिया है कि देखना चालू है? परम चिदाकाश। और परमात्मा की कृपा से उसका अवगणना क्यों करने का? सब देख लिया ऐसा क्यों? परमात्मा की कृपा से है ना। हमने तो सुना था, आपने सुना था, ये दिल्ली वाला ने भी सुना था, हमारे रमकड़े में साथ में ही थे वो, सुना था। हाँ, दो, तीसरा कौन था? प्रियांक प्रभु थे, वो बोले थे तो देख लिया ऐसा नहीं, परमात्मा की कृपा को देख लिया ऐसा तो क्या अवगणना नहीं करना है। तो उसके सापेक्ष हमारे पर तो परमात्मा की बिल्कुल कृपा नहीं है, तो ऐसा अर्थ होगा क्या? रमण प्रभु बोले मैं भी उसी में कहूँ, तो ऐसा नहीं हुआ क्या प्रभु? मुका प्रभु ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों पर ये 760 करोड़ पर कम ज्यादा परमात्मा की कृपा, और इधर तो फूटी कोड़ी की भी कृपा नहीं, ऐसा नहीं होगा? पहुंचते कि आपने मूर्ख है कि उसमें मैं क्या करूं, हम क्या करें?
ऐसा कृपा करने वाले आपको अंदर मनोमन ऐसा नहीं होता है कि आप मूर्ख रहे उसमें हम क्या करें, आपको बनाना नहीं आया हमने बना लिया, ऐसा वो असमंजस में पड़ जाते। यहाँ तो सोचने का नहीं, ऐसे जैसे जैसे बोलने का। हाँ बोलो, आपको क्या कहना है? क्या कृपा करने वाले को कृपा की जरूरत नहीं है। ऐसा करके हमको निकाल दिया सब, तो थोड़ा सा भी सेवा करना पड़ता है ना, आपको तो हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा ही अर्थ हुआ, क्या हुआ? अच्छा मुकाबरू जवाब नहीं दिया, हम मूर्ख रहे, बनाना नहीं आया, फूटी कोटी दी, तो आप होशियार रहे, क्लेवर रहे, तो ऐसा आपको मनोमन नहीं हुआ? आप क्यों ऐसे रहे? हमारे जैसे बनाना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं, आपको हमारे जैसा बनाना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता, और हमने बनाया वो गलत है, वो ऐसा भी नहीं। हाँ, ये हम नागड़ा बुड़ा बोलते हैं वो बराबर है। ये लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज में, और हम तो कोई कहीं भी तिष्ठ नहीं, तिष्ठ है ना, मन रहे हैं, स्थित रहे हैं। हम तो कहीं भी स्थित नहीं रहे, प्रतिष्ठित स्थित परम चिदाकाश। प्रतिष्ठित का क्या होता है मालूम है? महाविनिष्क्रमण का अर्थ क्या लिया निरपेक्ष में? महाविनिष्क्रमण केवल स्वयं अनंत संपूर्ण स्वस्वरूप स्थिति। तो प्रतिकार प्रति प्रत्यय उसका अर्थ क्या होता है मालूम है? सामने, माने रिफ्लेक्शन, माने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब स्थित व्यक्ति, नहीं समझे? प्रतिबिंब सच्चा है तो प्रतिबिंब स्थित व्यक्ति प्रतिष्ठित। प्रति माने सामने, माने माया रूपी दर्पण में प्रतिबिंब है। और ये महाविनिष्क्रमण केवल स्वयं अनंत संपूर्ण स्वस्वरूप स्थिति, स्वस्वरूप स्थिति, और वो प्रति स्थित। समझ में है? ये बोलेंगे व्याकरण पढ़ा नहीं है ना, उमदा उमदा अर्थ करता है, नहीं मुका प्रभु? बढ़िया कैसे? खुला हो जाता। अच्छा, अब तक ढंग गया था, उसको डांटने वाला पैदा हुआ या पैदा होगा क्या? आप कुछ भी बोलते हैं, ऐसा लगता है हम कोई शास्त्र गुरु से, ईश्वर से कोई या सोच के बोलते हैं। ऐसा नहीं, सीधा बोलो कि जैसे तैसे बोलते हैं, ऐसा नहीं, सोच के बोलना चाहिए। हम वेदांती ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं, ऐसा बोलना चाहिए आपको। क्यों जरूर? अच्छा ठीक है, चलो। परम चिदाकाश क्या सुनते हो? खाली ये अंदर मलक मलक होता है, कुछ खुला बोलो ना। 30 साल से बस ऐसे ही सुन रहे हो खाली। हाँ क्या? ऐसा तो खुला बताया हम लोगों ने, सबको नागड़ा पूरा कर दिया, फिर क्या बोलते हैं? वो थोड़ा खोल के बोलो, अभी यही अक्सर रिपीट करना। ऐसा नहीं कि हम ही नफट बेशरम है। ये देखो अभी क्या बोलता है, प्रभु ने इतना तो खुला कर दिया, सबको नागड़ा पूरा कर दिया, फिर बोलो सब कपड़ा पहन के बैठे ने, लेकिन हमको कपड़ा नहीं दिखता है। स्थूल शरीर भी कपड़ा है, सूक्ष्म शरीर भी कपड़ा है, कारण शरीर भी कपड़ा है। नागड़ा टुकड़ा तो हम है कि हमारा कोई कपड़ा नहीं है। ये इस कपड़े को आप कपड़ा कहते हैं। पंचभूत का स्थूल कपड़ा, अंतःकरण का सूक्ष्म कपड़ा, जीव का कारण कपड़ा, और तूर्य का महाकारण कपड़ा। महाकारण कपड़ा भी नहीं है, तूर्यातीत। हम स्वयं ही परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। नागड़ा टुकड़ा का भी नागड़ा टुकड़ा। ये 3 वस्त्र तो बताए, ये तो वस्त्र नहीं गिना। 3 स्थूल सूक्ष्म कारण और तूर्य महाकारण, तूर्यातीत जो है सो है। कैसा मुकाबला बोलेंगे? अब सोचे बगैर बोलते हैं, लेकिन हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रक्रिया में ऐसा नहीं आता। प्रक्रिया में ऐसा आता है,
ये सब शब्द तो है उसमें, लेकिन वो शब्द अस्थाने है, ये शब्द उसके स्थान में है, उसके स्वरूप में है। और वो शब्द अस्थाने माने उसमें जो आभास कुछ नहीं है, उसका अर्थ मिक्स करके आभास को मुख्य बनाते हैं, महाचिदाकाश को गौण बनाते हैं। समझ में आता है? तूर्य तक आभास पहुंचता है, जैसे तूर्य तक पहुंचा नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से पर तूर्य चौथी आत्मा, तो आत्मा तक नहीं पहुंचा है। ये तो चिदाभास से बुद्धि अहम रूप जीव, वहां भी नहीं है वो। ऐसे ये नित्य नूतन प्रकाश। फिर ये कारण जीव, सूक्ष्म अंतःकरण, मन प्राण मन बुद्धि अहंकार, अंतःकरण और ज्ञान तो स्थूल पंचभूत या सप्तता, और फिर उसका संकल्प का दृष्टा दृश्य है ना, उसमें मैं मेरा। तो वो कारण में भी नहीं है, सूक्ष्म में भी नहीं है, स्थूल में भी नहीं है। कहाँ है? नित्य नूतन प्रकाश। बोले क्या? क्या बोले? बोले महाकारण की बात छोड़, अरे तुर्यातीत की बात छोड़ो, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हम स्वयं ही है, छोड़ो। सूर्य की बात छोड़ो, साक्षी कुटस्थ चौथी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रहित, उससे पर उसका साक्षी जानने वाला, ठीक है, वो भी छोड़ो। जीव भी छोड़ो, कारण मन भी छोड़ो, माने उसमें सब आ गया, प्राण अंतःकरण ज्ञान कर्म। मन भी छोड़ो, सूक्ष्म देह भी छोड़ो, स्थूल, तो पूरा मैं तो गया। वो कहाँ रहा है मालूम है? मेरा मेरा। स्थूल में भी नहीं रहा है। महाकरण की बात छोड़ो, आत्मा की बात छोड़ो, परमात्मा की बात तो छोड़ो एकदम, तुर्यातीत की बात छोड़ो। परब्रह्म, मैं परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश हूँ, मैं हूँ, संकल्प भ्रम, देह दृश्य मैं मेरा नहीं है। तो ये कहाँ रहा है? तुर्यातीत, मैं परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश हूँ, इसकी तो बात छोड़ो। फिर तुर्य साक्षी चैतन्य माने आत्मा, तुर्य जो ये सब जानता है, लेकिन ये सब उसमें नहीं है, वो उससे पर है, जीवन मुक्त, उसमें भी नहीं है। फिर जीव, जीव चिदाभास सहित बुद्धि अहम रूप जीव, उसमें भी नहीं है। फिर सूक्ष्म शरीर, लिंग दे, आतिवाहिक दे, पांच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार और पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय, उसमें भी नहीं है। फिर स्थूल पंचभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सप्त धातु रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, वहां भी नहीं है। और फिर दृष्टा दृश्य संकल्प का, उसमें दृश्य जो है, उसमें जो मेरा जो है, जो वो नहीं है, उसका नहीं है, वहां रहा। और ये जो खुद नहीं है, सूर्य भी नहीं है और अहम रूप जीव भी नहीं है, उसका फिर दूसरा नीचे का तो है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर तो है नहीं। जो मैं का मैं भी नहीं है, वो अपना जो मैं नहीं है, वो दूसरा मैं का भार उठाता है। क्या मुका प्रभु? ये प्रक्रिया में नहीं आएगा? आएगा? समझ में आता है? अच्छा देखो आ गया, तारीख आ गई कोर्ट की, समझे? तुर्य आत्मा भी, आत्मा परमात्मा, तुर्य तुर्य आत्मा भी नहीं रहा है, साक्षी जीव भी नहीं रहा है, अहम रूप जीव चिदाभास सहित बुद्धि, जो राम हृदय में राम ने हनुमान को कहा, बुद्धि अविद्या है, आभास कभी सत्य नहीं होता, इसलिए साक्षी परमात्मा है। तो साक्षी का बुद्धि में प्रतिबिंब चिदाभास, तो चिदाभास सहित बुद्धि वहां तादाद में अभिनिवेश अभिमान करता है, उसको अपने साथ जोड़ के मैं ये जीव हूँ, फिर ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, अभी गिना है वो, फिर ये मेरा स्थूल शरीर है, फिर उसका संकल्प का दृष्टा दृश्य, दृष्टि श्रुति, जैसी दृष्टि वैसी श्रुति। तो दृष्टा दृश्य में यह मैं तो मैं नहीं हूँ, सूर्य तक मैं नहीं, मैं हूँ, संकल्प ब्रह्म देह दृश्य मैं मेरा नहीं है, मैं परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश हूँ, मैं हूँ, संकल्प ब्रह्म देह दृश्य मैं मेरा नहीं है। तो ये सूर्य भी आत्मा भी आत्मा का नहीं है, आत्मा तक, सूर्य तक, साक्षी चैतन्य तक मैं मेरा नहीं है। फिर नीचे का छोड़ दो, कारण सूक्ष्म स्थूल जीव मन दे। तो जो दूसरा मैं संकल्प ब्रह्म का देह दृश्य में मेरा, उसको अपने साथ जोड़ के, अपना मैं भी नहीं है तो दूसरा जो मैं नहीं है
उसको मेरा मान के उसका बोझ उठाते। समझ में आता है सबको? समझे? ये आत्मा भी मेरा नहीं है, ये मैं भी नहीं है, क्योंकि तुरीय नहीं है। तुरीय परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में साक्षी नहीं है। सुना बराबर के वशिष्ठ ने कहा है कि अनंत साक्षी भी नहीं है, राम को कहा। और ये लीला सरस्वती में भी आ गया कि साक्षी परब्रह्म है, तो परब्रह्म को अलग बताया, साक्षी को अलग बताया। हमें जगत जीव जगत साक्षी रूप है, साक्षी परब्रह्म रूप है, इसलिए जीव जगत परब्रह्म रूप है, लेकिन आभास रूप से नहीं। परब्रह्म रूप से सब परब्रह्म है, आभास रूप से कुछ नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। ये समझे बराबर कि आत्मा जो मैं कहता है, आत्मा जो मैं कहता है वो मैं भी मैं का नहीं है, और जो दूसरा मैं है ये जैसे प्रतिबिंब है और नहीं है, बिंब है और प्रतिबिंब नहीं है। मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, तो उसमें साक्षी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहने से कल्पना होगी, इसे नहीं है कहना हो गया। माया रूपी दर्पण नहीं है, बस इतने कहा ना कि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में प्रतिबिंब पाड़ने वाली सपाटी माया नहीं है, इसलिए प्रतिबिंब समष्टि जीव कल्पना ईश्वर प्रतिबिंब नहीं है, वो हो गया। इसे व्यक्ति जीव कल्पना भी बराबर है। तो ये आत्मा तक, साक्षी तक, तूर्य तक भी उसका मैं भी मैं का नहीं है, आत्मा का मैं भी मैं का नहीं है। फिर कारण सूक्ष्म स्थूल जीव मन दे, तो उसका तो होगा ही कहां से, क्योंकि आत्मा का वो नहीं है, साक्षी का वो नहीं है, और परम चिदाकाश का साक्षी नहीं है। ओके, तो ये जो साक्षी आत्मा जो मैं नहीं है, जो मैं नहीं है, आत्मा जो मैं उसका मैं नहीं है, वो दूसरा मैं का जो मैं का नहीं है, ये मैं ही मैं का नहीं है, और दूसरा जो मैं का नहीं है, उसको मेरा कह के उसका बोझ उठाता है। कैसा कहता है? आप नहीं समझ। ये आत्मा है, उसका मैं भी अपना नहीं है, क्योंकि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में अनंत साक्षी माने अनंत आत्मा, सब संख्या से अनंत का 3 अर्थ होता है ना? तो अनंत आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं में वो है, आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म, दैट्स ऑल। तो बाकी सब ये अबाधित है और ये सब बाधित है, आत्मा भी बाधित है, सबका आत्मा बाधित है, माने नहीं रहता है। ओके, प्रलय में नहीं रहता है, कहते हैं अवतार ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, अवतार पैगंबर जगत गुरु विश्व विभूति परम ज्ञानी परम योगी परम भक्त निर्विकल्प समाधि स्थित आत्म साक्षात्कारी कोई रहता है? प्रलय महाप्रलय में कुछ नहीं, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, दैट्स ऑल। हाँ, तो ये मैं आत्मा का मैं का, आत्मा मैं का मैं भी अपना नहीं है। ओके, तो वो दूसरा जो मैं अपना नहीं है उसको मेरा मान के उसका भार उठाता है। अभी समझ में आया? मान लो कहाँ है आत्मा, है वहां भी नहीं है, साक्षी है वहां भी नहीं है, जीव है वहां भी नहीं है, मन है वहां भी नहीं है, देह है वहां भी नहीं है, महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल कहीं नहीं है। कहाँ है? जो दूसरा मैं जो कुछ नहीं है, ये मैं खुद का मैं ही कुछ नहीं है, और दूसरा मैं जो खुद का नहीं है, वो दूसरा मैं जो खुद का नहीं है उसको मेरा मान के उसका भार उठाता है, वहां है। बोलो है नित्य नूतन प्रकाश? आपने नहीं, आपने ऐसा सोचा था कि ये कहाँ रहता है? तो आप आत्मा भी नहीं रहे, और वास्तव में आप परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, आप स्वयं ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही है, साक्षी भी नहीं है, जीव भी नहीं है, मन भी नहीं है, देह भी नहीं है, और दूसरा कोई मैं हो, अरे साक्षी तक का मैं हो। यदि आपके गुरु होंगे तो साक्षी तक के होंगे। यदि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति रही होगी स्वयं मां चिदाकाश प्रकाश है, तो वो गुरु नहीं होंगे। गुरु हो गए तो साक्षी हो गए, साक्षी हो गए तो वो बाधित है। क्या होगा प्रभु? प्रक्रिया में नहीं आएगा, वेदांत ब्रह्म ज्ञान में नहीं आएगा, ये गुरु लघु में नहीं आएगा। समझ में आता है? गुरु, यदि गुरु और शिष्य होगा तो गुरु साक्षी में रहा होगा, तो परम चिदाकाश में वो नहीं है। बोलो, ईश्वर भी साक्षी में है, समष्टि साक्षी, और जीव यदि साक्षी
चाहे साक्षी में रहो तो आत्मा, ईश्वर, समष्टि जीव, व्यष्टि जीव साक्षीपण से रह सकते हैं, लेकिन वो बाधित है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, स्वयं मां चिदाकाश, आत्मा प्रकाश है, उसमें ईश्वर जीव, ईश्वर समष्टि कल्पना उपाधि से माया, जीव व्यष्टि कल्पना उपाधि से अविद्या। समष्टि अज्ञान को माया का है, व्यष्टि अज्ञान को अविद्या का है, तो वो अज्ञान उसके स्वरूप में नहीं है, ऐसा वो साक्षी रहा है। यहाँ स्वरूप का परम चिदाकाश नहीं करते हैं, साक्षी करते हैं। तो ईश्वर भी साक्षीपणे से रहा है और आत्म साक्षात्कारी भी साक्षीपणे से रहा है। फिर भी वो जानेगा कि मैं जो जीव है, जीव कल्पना है, उसके साक्षीपणे से हूँ, और वो समष्टि जो अनंत जीव जगत कल्पना है उसके साक्षीपणे से, तो उसको ईश्वर जीव साक्षीपणे में भी साक्षीपना है, वो प्योर एंड श्योर रहेगा। वो समष्टि व्यक्ति जीव कल्पना रहित होगा, लेकिन उसका साक्षीपना व्यक्ति जीव जगत सापेक्ष एंड समष्टि जीव जगत सापेक्ष ऐसा रहेगा। ईश्वर का, ईश्वर साक्षी रहेगा, समष्टि जीव जगत सापेक्ष, जीव साक्षी रहेगा, व्यष्टि जीव जगत सापेक्ष। साक्षी में भेद नहीं है, स्वरूप में भेद। फिर भी वो परम चिदाकाश स्वरूप का स्वरूप, इसे केवल स्वरूप का स्वरूप, साक्षी है वो स्वरूप है, केवल स्वस्वरूप, केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। क्लियर है? तो साक्षी स्वरूप है और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति केवल स्वस्वरूप। तो महाविनिष्क्रमण में केवल स्वयं अनंत संपूर्ण स्वस्वरूप स्थिति, स्वस्वरूप, स्वरूप का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप परमात्मा, ब्रह्म का स्वरूप परब्रह्म, ऐसा। तुर्य का स्वरूप तुर्यातीत, लेकिन साक्षी भाव से वो बाधित है, फिर है ना। तो जीव देह मन, जीव मन देह, तो समष्टि जीव मन देह ईश्वर के साक्षी भाव में बाधित है, लेकिन ईश्वर परम चिदाकाश में बाधित है, उसका साक्षी भाव बाधित है। वैसे जीव साक्षी, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर भी आत्म साक्षात्कार से साक्षी, समष्टि साक्षी, व्यष्टि साक्षी। तो जीव, व्यक्ति जीव मन देह साक्षी में बाधित है, लेकिन व्यक्ति साक्षी, अनंत साक्षी, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति में बाधित है। बोलो क्या मुखा प्रभु, आपको समझ में आता है? सबको सुना बराबर? आप कितना भी पोथी पटी जगम हुआ, पंडित भया न कोई, अभी ढाई अक्षर हम नहीं कहेंगे, कहे हमारा पैटर्न है इन्नेट। बोलो नित्य नूतन प्रकाश, आत्मा नहीं तो आत्मा साक्षी में आया, बाधित है। आह 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 आह, मैं स्वयं मूल, असल, शुद्ध, सूक्ष्म तत्व हूं। तत्व, तत्व का आप कोई भी अर्थ नहीं निकाल सकते। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति की सिवा आत्मा बोले तो साक्षी में आया, बाधित है, तुरिया गया। मैं आज का ब्राह्मण का है 12 17 करे, हो गया क्या तैयार? हाँ नहीं भेजा नहीं है उसको, उसका जो क्रम में हम नंबर अलग अलग दिया है वो करेगा, उसको बोल दिया 934, उसको बोलो पहले बना के भेजो, तो उसमें लास्ट पे 12वां 17 मैं स्वयं मूल, असल, शुद्ध, सूक्ष्म, पूर्ण तत्व हूँ। परम चिदाकाश शब्द की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो पहले से है। वह परमात्मा तत्व प्रकाश के छोटे छोटे जूने भाग में वर्षों पहले 40 साल पहले बने, उसमें भी है तत्व। तत्व, तत्वदर्शी महात्मा, तत्वदर्शी साधु, परिसर की बात है, उसमें पत्र लिखा है, तो उसको परिसर कुछ नहीं लगते, ऐसा है। परिसर बोलते, कसौटी बोलते, बोल देना। क्लियर? आप सुनते हैं जी? वहां भी ऐसा ही सुनता है, ओ जी सुनते हो? तो ये बोलेगा किसको सुनूं, किसको सुनूं, किसको सुनूं? चलो क्या मुखा प्रभु क्लियर हुआ? कैसा प्रकाश है? कैसे? ये लोग साक्षीपने में भी नहीं है, जीवपने में भी नहीं है,
सूक्ष्म देह, आतिवाहिक देह, लिंग देह, मन शरीर में भी नहीं है, सूक्ष्म स्थूल शरीर में भी नहीं, महाकारण सूर्य, उसमें महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, आत्मा जीव मन देह कहीं भी नहीं है। कहाँ है ये आत्मा का मैं? आत्मा मैं का मैं भी नहीं है, अपना नहीं है। तुरीय मैं का मैं भी नहीं है, परम चिदाकाश में बातचीत है। तो फिर तो कारण सूक्ष्म स्थूल तो कहाँ से हो गया? महाकारण नहीं है आत्मा तुरीय, फिर कारण सूक्ष्म स्थूल तो कहाँ से होंगे? नहीं है, बाधित है। वो मैं भी मैं का नहीं है, वो दूसरा मैं को मेरा मान के उसका भार उठा रहा है। कैसा बड़ा गधा है, मस्त गधा। समझ में आया? मुकब्बर समझ में आया? कोई ऐसा कहे कि मेरा करोड़ों है, मेरा अरबों है, तो वो मैं हूं? मैं ही मैं का नहीं है, तो वो मैं का कैसे है? ऊपर ऊपर से जाता है। ये देह मैं का है। अरे साक्षी से नहीं बोलते, मन से बोलते। चलो सूक्ष्म से बोलते। तो मन में ये देह है, कल्पना मात्र है, संकल्प मात्र है, ये देह है नहीं है ना? फिर जीव में तो कैसे होगा, फिर आत्मा में तो कैसे होगा? उसकी बात छोड़ दो, हमारी बात छोड़ दो। ओके, तो ये देह में नहीं है, मन का भी नहीं है, जीव का नहीं है, आत्मा का तो नहीं है। फिर परमात्मा का सवाल, ये देह को यहाँ मन अपने साथ जोड़ के जीव को और आत्मा को रहने दो, नीचे से ही रहो। संकल्प कल्पना, संकल्प भ्रम, मैं पुरुष देह हूं, मैं स्त्री देह हूं। पुरुष देह भ्रम, जड़ देह भ्रम पुरुष मैं हूं, जड़ देह भ्रम स्त्री मेरी है। फिर जड़ देह भ्रम पुत्र मेरा है, जड़ देह पुत्र पुत्री, जड़ देह भ्रम पुत्र पुत्री मेरा है, जड़ देह भ्रम माता पिता मेरा है, दादा दादी मेरा है। फिर तो चक्री मस्त है, चक्री। क्या होगा प्रभु? सुनते हो बराबर? अच्छा, तो ये कहाँ है? स्थूल में भी नहीं है। स्थूल जो जड़ देह भ्रम है, वो चाहे पुरुष आकार हो, स्त्री आकार हो, संकल्प में भी वो आकार नहीं है। संकल्प कल्पना में वो संकल्प कल्पना जैसी करती है वैसी घट भासती है। आ गया है सरस्वती विद्या में, सब में आ गया है ना? घट भासती है आकार, जैसे जल बर्फ भासता है कि नहीं? तो ये भी नहीं है, मन में भी नहीं है, जीव में तो आत्मा के परमात्मा छोड़ो नहीं है, उसको मैं हूं मानते हैं। फिर आपका पूरा जिसको कुल कुटुंब जाति समाज देश दुनिया में जहां भी जो ये देह नहीं है, उसका नहीं है, उसको मेरा मान के तो वहां रहा, यहां भी नहीं रहा। स्थूल जड़ देह भ्रम में वहां भी नहीं रहा। उसको ये अनंत दृश्य है, अनंत जीव जगत है, उसमें से किसी ने पकड़ा दिया या खुद ने पकड़ लिया। कोई पकड़ाता नहीं है, खुद पकड़ता है तो ही पकड़ने में आता है। ये उड़ के हमारी पकड़ में नहीं आता है, हम पकड़ते हैं। तो कुछ भी उड़ के हमारी पकड़ में नहीं आता है। हम संकल्प कल्पना उसकी न करे तो वो हमको नहीं पकड़ता है, कुछ भी, ईश्वर भी। और हम संकल्प कल्पना से रज भी पकड़े तो हम रज में पकड़े जाते हैं, रज में भी पकड़ा जाता है। परम चिदाकाश कहीं भी सही करेगा क्या? नित्य नूतन प्रकाश करेंगे। परम चिदाकाश मरेंगे नहीं, सदा रहेंगे। लेकिन वसीठ ऐसा बोले हैं, इस वितराग पुरुष का ये आखिरी जन्म है। सुना है योग वसीठ में? वो जो बोले वो वितराग पुरुष की बात है। और त्रेता में जो वसीठ होंगे ना, राम को कुछ कहते हैं। फिर जैसे कल मुका प्रभु ने कहा, हमने पास 7 मार्च महाशिवरात्रि थी 1978, 1978, बिफोर 43 ईयर्स। अब ये महाशिवरात्रि 44 परम संन्यास संस्कार। हम बोले हैप्पी बर्थडे, तो क्या बोले एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा बोले कल।
काम को, बराबर। तो बस इतने एडवांस में इस वितराग पुरुष का ये आखिरी जन्म, परम चिदाकाश, जिसने ये लिया उसने सब लिया, जिसने ये नहीं लिया उसने कुछ नहीं। ये तो है सब परम चिदाकाश। मुकबरो कहते अभी मैं भी मैं का नहीं है, और जो दूसरा मैं वो कुछ नहीं है, वो मैं को मेरा माना है, उसकी कोई थोड़ी अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी। इसको क्या बोलते, कैसी बला बोलते, कैसी उपाधि, क्या ये कैसा, कोई अपना ना हो, कोई लेवा देवा ना हो, लागता उड़कता ना हो, उसका उपाधि करना पड़ता है उसको। बोला ये कैसी झंझट, झंझट के जफा। तो मुकबरो अभी बराबर सुना, क्लियर है, कान में सुनने में तो क्लियर है। अभी साक्षी तुर्यातीत में जाता है कि महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल के उतर के ये दृश्य में उसका उद्धार करने मेरा करता है। महात्मा तो सबका उद्धार करते हैं ना, मेरे साक्षीपण में नहीं है वो। ऐसा जो मैं का भी नहीं है, वो दूसरा मैं कुछ नहीं है, मान ये मैं कुछ नहीं है तो मैं का भी कुछ नहीं, दूसरा मैं कुछ नहीं है उसको मेरा कहता है। तो महात्मा यदि ऐसा करता है तो मैं का उद्धार करने को ही करता होगा। क्या कहते हैं, ऐसा आप करेंगे? अभी क्या करें, प्रॉपर्टी का उद्धार करेंगे, फैमिली का उद्धार करेंगे, घर का बार का सब जो भी बिजनेस का उद्धार करेंगे। तो युक्तेश्वर गिरी वो भी ईश्वर साक्षात्कारी थे, योगानंद भी ईश्वर साक्षात्कारी थे। योगी का समुख में लिखा मेरे गुरु ईश्वर तुल्य, ईश्वर गुरु, ईश्वर तुल्य गुरु, उसको समर्पण ग्रंथ सदग्रंथ है। तो ऐसा लगे युक्तेश्वर गिरी मेरे गुरु ऐसा कहते थे कि बाप नो कमाऊ दीकरो ने बाप नो उड़ाऊ दीकरो। बाप माने परम चिदाकाश, परम ज्योति अखंड, और ये साक्षी कहो, जीव कहो, फिर बाकी सब ये दीकरो। तो बाप नो कमाऊ दीकरो कौन? मैं परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश हूँ, मैं हूँ। संकल्प भ्रम देह दृश्य में मेरा नहीं है। बाप नो कमाऊ और बाप नो उड़ाऊ दीकरो, सब परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ। तो मेरा सब यह है ना, ये भी परमात्मा है। ये बाप नो समझ में आता है कि प्रभु? युक्तेश्वर गिरी गिरी वो भी अनंत चैतन्य प्रकाश के साक्षात्कारी थे। योगानंद भी, लाहिरी माँ से भी, महावतार बाबा जी भी। तो कमाओ किसको बोले? वो सब बुक पढ़ने से नहीं मिलेगा, ये स्वयं प्रकाश है। कमाओ यह है, यह मैं कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ओके, मैं केवल अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश हूं। नहीं बराबर है? फिर ये शब्द जान के बोलने का, अभी पढ़ा और अभी बोलो क्या है, कैसा प्रकाश है? तो मैं केवल अनंत पूर्ण परम चिदाकाश। पोपटलाल तैयारी है? पोपटलाल तो बराबर है। पोपटलाल को पूछे, पढ़ो जरा आज का ब्राह्मण, फिर 12 तो याद नहीं रहेगा, तो एक तो पक्का सबसे बड़ा कौन सा है? मैं केवल अनंत पूर्ण परम चिदाकाश। वाह पोपटलाल, बोलो राम राम, सगे राम राम, बोलो राम 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 राम। फिर बीच में बोलेगा पोपटलाल मिर्ची, अरे क्या है मिर्ची के लिए तो राम राम बोला, राम नहीं चाहिए, मिर्ची चाहिए। ऐसा है पोपटलाल। अभी बोलो क्लियर हुआ? सही भी करेंगे, अभी चाहिए तो अभी करेंगे। जो बोलो तैयार है? पोपटलाल तैयार है कि भविष्य में हम भी ये नाटक कर सकते हैं? सब शब्द पक्का जान ले, बोलना आ जाए सब, तभी नाटक कर सकते हैं। लेकिन वो नाटक होगा, अच्छा स्वयं प्रकाश और एग्जैक्ट ऐसा ही देखाव करे नाटक, तो उसमें क्या डिफरेंस?
स्वयं मां चिदाकाश आखो एकलो प्रकाश है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति वो सही करे और नाटक कंपनी सही करे, तो क्या डिफरेंस? नाटक मूवी का प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो एकदम बराबर होगा, वो नाटक में ही जाएगा, नहीं बराबर सुनाई नहीं देता। वो नाटक में ही जाएगा और वो साइन परम चिदाकाश में, वो साइन परम चिदाकाश। ये क्या बोलते हैं मुका प्रभु? क्या माने वो नाटक में ही जाएगा ऐसा बोलते हैं? तो नाटक माने क्या? वो तो परम चिदाकाश कोई नहीं है, जैसे सूर्य गोलाकार भास रहा है लेकिन सूर्य ये आकार नहीं है, वैसे परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति आकार भास रहा है, आकार नहीं है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। तो ये साइन परम चिदाकाश है और वो साइन नाटक में जाएगी। वो नाटक कौन सा, उसमें क्या क्या आइटम होती है? मेनू पर बताओ। बहुत लंबा मेनू है। अच्छा, सही करना है क्या? सुशील प्रभु लेकर पेन पेन। अरे ऐसा नहीं, वो मंत्र नोट ही लाओ ना। ये आप ही कर। अच्छा, ये मेरी नोट है? नहीं नहीं मेरी नहीं है। રીડ છે ના ના આપે છે એનું પછી પેલું થશે ને। हाँ जैसे आपके अंदर की प्रेरणा, आप अभी तो सही से चला लो। चलो, परम चिदाकाश पेन लेने गए। अच्छा ओके, ये तो एडवांस में हो गया। महाशिवरात्रि तो अभी आ रही है, तो दूसरी तारीख है, सदा ही है। चलो कर देते हैं। परम चिदाकाश, चलो कैसा प्रकाश है? ये बोलते हैं ये सही परम चिदाकाश है, ऐसा बोले ना। और नाटक की सही नाटक में जाएगी और मेनू बड़ा है। कहाँ लिखे आप बताओ, बताओ। ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, अब कहाँ नहीं है। बंद कर। महात्मा गांधी जी बोले खराब अक्षर अधूरी केळवणी की निशानी। थोड़ा ये पढ़ते हैं, इसको पहले देखो, ब्रह्म देवता को देखो, मंगलाचरण है इसलिए उसको दोनों ब्रह्म देवता ही, देवता मेलवा जेवा देवता। ऐसा अंदर तो अंदर ऐसा होता होगा कि जैसे पहले सीधा एकड़ा घुटता नहीं हुआ, ऐसा किया है बाल मंदिर में बैठा ना होने एकड़ा घुटता ना पाठ। लेकिन ये परम चिदाकाश तो एकड़ो, तो रामकृष्ण परमहंस ने दृष्टांत दिया है कि एक के पीछे एक मींडा मुके तो कितना होगा, तो बोला 10। ये एक के पीछे एक मींडा मुके, सामने वाला बोल देता, दूसरा रखेगा तो दूसरा मींडा 100, तीसरा 1000, चौथा रखेंगे तो 10,000, फिर रखेंगे तो लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर मींडा तो 10 करोड़, फिर मींडा तो 100 करोड़, फिर मींडा तो अबज, फिर मींडा तो 10 अबज, फिर मींडा तो, है ना।
100 अरब ऐसा ना। तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने बोला किससे वैल्यू बढ़ती है, मूल्य बढ़ता है? तो कि मींडा से। तो रामकृष्ण परमहंस बोले आगे से एकड़ा निकाल लो, तो बाकी का सब मींडा है। तो ये परम चिदा का एकड़ो ही घूंटो है और पीछे एक भी मींडा नहीं है। परम चिदाकाश को नो एकड़ो। थोड़ा थोड़ा त्रासा गया है, ऐसा ऐसा झुका हुआ नहीं है। लेकिन आप मेरे लो तो आप ऐसे नहीं लो, हमको दो, ऐसे नहीं लेने का, अक्षर सीधा ना। ये इधर जगह ज्यादा है, इधर कम, ऐसे। और आपको ये लाइन नहीं लेनी थी, ये लाइन स्टैंडर्ड नहीं लेनी सीधा। अच्छा अच्छा, नीचे की लाइन की बराबर है ना, और ऊपर का बराबर है ना, बराबर। चलो दिखाओ क्या समझे? एकड़ो ही खूंटियो है, फिर मिंडा आता ही नहीं है। परम चिदाकाश नो एकड़ो, परम चिदाकाश। चलो आप थोड़ा एकदम आए और एकदम आगे बैठ गए तो पीछे वाले को वहाँ बैठे थे धूप आती, हैं? वहाँ बैठे थे वो धूप आती थी, पीछे बैठे थे पीछे बैठे तो सुनाई नहीं देते? थे, धूप आती थी। धूप आती। अच्छा अच्छा, परम चिदाकाश बराबर है, बराबर है, ये बराबर देखा। हाँ व्यापक में बैठ गए। हाँ चलो। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 42 चालू। अज्ञान दशाમાં સ્વપ્નની સત્યતા, પેજ નંબર 225 225। વશિષ્ઠ બોલ્યા, સ્વપ્નમાં પ્રતીત થયેલા નગરના રહેવાસી પુરુષ તો વાસ્તવિક રીતે સત્ય નથી। आकृति में एकदम अब शव में ये बराबर है ना। हाँ। लो, दे दो। हाँ वो तो क्या है, व्हाइटनर पर पेन चलाते हैं ना, हाँ, इसलिए हम जो मतलब व्हाइटनर पर पेन चलाते तो भी क्लियर है ना। રામ બોલ્યા, હે મુનિ, સ્વપ્નનું શરીર માયા માત્ર છે, તેમાં દેખાતા ऐसा किया टच न हो जाने तो करंट लगेगी। 440 वोल्ट में भी खतरा होता है। 440 वोल्ट में भी खतरा होता है, ये तो पावर हाउस नहीं है, स्वयं पावर अनंत अनंत चैतन्य। चलो રામ બોલ્યા, હે મુનિ, સ્વપ્નનું શરીર માયા માત્ર છે, તેમાં દેખાતા પુરુષોને અધિષ્ઠાનની સત્તાથી સાચા નહીં પણ તમામ ખોટા જ માનીએ તો તેમાં શું દોષ આવે છે? વશિષ્ઠ બોલ્યા, સ્વપ્નમાં પ્રતીત થયેલા નગરના રહેવાસી પુરુષો વાસ્તવિક રીતે સત્ય નથી પણ અધિષ્ઠાનની સત્તાથી સત્ય છે, કારણ કે તેઓ પ્રત્યક્ષ રીતે જોવામાં આવે છે। કૌંસમાં कारण के તેઓ પ્રત્યક્ષ રીતે જોવામાં આવે છે। તેઓ પ્રત્યક્ષ રીતે જોવામાં આવે છે। કૌંસમાં જે પદાર્થ સસલાના શિંગડાની પેટે અત્યંત અસત હોય છે તેની પ્રતીતિ પણ થતી નથી, પણ સ્વપ્નના પુરુષોની તો પ્રતીતિ થાય છે, માટે તેમનામાં અધિષ્ઠાનની સત્તાથી સત્યપણું છે। એ વિષયમાં પ્રત્યક્ષ જ મોટું પ્રમાણ છે, બીજું પ્રમાણ શોધવાની કશી જરૂર નથી। સૃષ્ટિના આરંભમાં સ્વપ્ન સરખા અનુભવરૂપ જે हिरण्यगर्भ છે। आप पढ़ के जो भी अर्थ करो आपकी बुद्धि से वो अलग है, कोई भी अर्थ करे। अभी स्वयं प्रकाश कि जो भी कुछ है तो
एक्चुअली परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड, तो यही परम तत्व और परम सत्य है। ओके है ना? परम चिदाकाश, परम सत्य, परम शांति, एब्सोल्यूट 100%। अभी ऐसा कहो कि जो अनंत जो विश्व है, अनंत में सब समा गया, अनंत कोटि महासूर्यो, अनंत कोटि महाकल्पो, अनंत कोटि ब्रह्मांडो, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय, ऑल एंड सॉल, बराबर? तो अभी परम चिदाकाश, परम तत्व, परम सत्य, वो तो अपने में परम चिदाकाश, परम तत्व, परम सत्य ही है। ओके, अभी जो ये चल रहा है तो वो तो भास सापेक्ष है, और भास तो परम चिदाकाश में है नहीं। ओके, तो यदि भी कुछ भी भासता हो तो वास्तव में तो परम चिदाकाश है, इसलिए भास भी परम चिदाकाश रूप से परम चिदाकाश है, भास नहीं है। तो जो परम चिदाकाश रहा होगा तो उसको अपने में सब परम चिदाकाश है, कोई भास नहीं, पढ़ने से नहीं आएगा, ये नित्य नूतन प्रकार। मान लो कि आपको अभी परोक्ष ज्ञान है कि मैं जीव हूं, परम चिदाकाश है और जीव भास है, ये अनंत जीव अनंत जगत भास है, और नहीं है जगत समष्टि भास नहीं है, बराबर? और परम चिदाकाश है। अभी अभी बराबर लो कि अभी आप है ना कि आपको मालूम है कि भास नहीं है, बराबर? तो परम चिदाकाश है, तो परम चिदाकाश से आप जानो, आप ये मैं से जाना ना कि परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही है, और ये सब मैं जीव हूँ, ये जगत है, मैं मेरा है, ये आनंद जीव अनंत जगत है, जगत उत्पत्ति स्थिति लय है, ये भास है और कुछ नहीं है। ऐसा तो आपने मैं से जाना। अभी परम चिदाकाश से जाना, तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति अपने में सब परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही अनुभव होगा, ज्ञान होगा, स्वयं प्रकाश होगा कि दूसरा कुछ होगा। भास से आप जानेंगे तब आपको कहना पड़ेगा कि परम चिदाकाश ही सब कुछ है, सबसे बड़ा सब कुछ है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, और भास कुछ नहीं है। समझा था ना? वो कहाँ से कहना पड़ेगा? गलत, गलत, क्योंकि भास की कोई सत्ता प्रकाश नहीं है, वो भी परम चिदाकाश से कहना। तो यदि भास से कहते हैं, ऐसा भी मानते हैं, तो आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई, क्योंकि सत्ता प्रकाश तो परम चिदाकाश है, भास तो सत्ता प्रकाश ही है, इसे प्रकाश से ही ये जाना जाता है। लेकिन भास को प्रकाश के साथ जोड़ के ऐसा लगता है कि भास से जान से, भास का तो सत्ता प्रकाश नहीं, भास चैतन्य नहीं, अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, स्वयं प्रकाश। ओके, तो भास से भी जाना जाता है कि परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति अपने में परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही है, दूसरा कुछ नहीं। तो आप अभी ऐसा जानो कि परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति से जानो। भास से जाना तो भी उसको भी क्लियर कर दिया कि भास का सत्ता प्रकाश नहीं है, परम चिदाकाश सत्ता प्रकाश। भास से भास भासता है तो अभी आप परम चिदाकाश से जानो तो कहना ही क्या? अच्छा, अभी भास से जानने पर भी वो भास है, वो एक्चुअली परम चिदाकाश से भास नहीं, भास सापेक्ष। फिर एक्चुअल परम चिदाकाश, रियल परम चिदाकाश में तो से आप जब भी जानने जाते हैं तो आप जो ज्ञान है वो परम चिदाकाश ये कहने में क्या? भास भी परम चिदाकाश है, समझा है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि परम चिदाकाश सत्ता प्रकाश है, भास सत्ता प्रकाश नहीं है, तो भास से भी, भास भी परम चिदाकाश है। तो अभी परम चिदाकाश से जानना माने परम चिदाकाश ज्ञान, ये परम चिदाकाश भास और ये परम चिदाकाश ज्ञान। तो ज्ञान तो परम चिदाकाश है, उसमें तो कहना ही क्या? फिर वो परम चिदाकाश ज्ञान परम चिदाकाश है, वो ज्ञान अपने में अपने को अनुभव है, तो अपने में सब परम चिदाकाश, अपने में सब परम चिदाकाश है, भास सापेक्ष भी नहीं, फिर ज्ञान सापेक्ष भी नहीं, और परम चिदाकाश ही परम चिदाकाश स्वयं। फिर होता है भास ज्ञान, दोनों नहीं, ज्ञान भी किस सापेक्ष का? भास सापेक्ष का। भास जानने में आता है तो साक्षी बना है ना, उसको ज्ञान कहते हैं।
लेकिन फिर साक्षी भी परम चिदाकाश में बाधित है, तो परम चिदाकाश अपने में केवल परम चिदाकाश। क्लियर बताए? आपको क्लियर हुआ? ये बताए ना कि भाई स्वप्न पुरुष या स्वप्न या जागृत या सुषुप्ति या तूर्य कुछ भी हो, आप परम चिदाकाश ज्ञान तो है, तो वहां ज्ञान को बराबर देखो, किसी भी भाव से मत जोड़ो, तूर्य को भी मत जोड़ो, महाकारण कारण सूक्ष्म स्वरूप जीव, तूर्य माने आत्मा, जीव, मन, देह, किसी को मत जोड़ो, और दृष्टा दृश्य में मेरा, किसी को भी मत जोड़ो, तो वो ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान माने वो परम चिदाकाश है। दैट्स ऑल। समझा था कि नहीं? तो वो ज्ञान से कि जो ज्ञान परम चिदाकाश है, तो वो ज्ञान परम चिदाकाश अपने में, वो परम चिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान अपने में सब सब जो भी कुछ है वो परम केवल परम चिदाकाश। कोई महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल ऐसा भेद स्वयं परम चिदाकाश में नहीं है। माने आत्मा, जीव, मन, देह और दृश्य, दृष्टा दृश्य में मैं मेरा, ये कुछ नहीं है, और महाचिदाकाश अपने में, अपने आप में, अपने आप। क्लियर है? ये है परम कैवल्य। तो ये है परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति। पढ़ने से मालूम नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? आप भास तादत में अभिनिवेश अभिमान से, वो भी ये महाकारण कारण सूक्ष्म तुर्यातीत छोड़ दो, आप है परम चिदाकाश, लेकिन आप आत्मा, जीव, मन, देह नहीं रह रहे। जो मैं, आत्मा का मैं भी अपना नहीं है, जीव का मैं भी अपना नहीं है, मन का मैं भी अपना नहीं है, देह का मैं भी अपना नहीं है। वो जो दूसरा मैं कुछ नहीं है उसको अपना मानता है, वहां आप है कि नहीं? समझ में आता है? क्लियर है? ये मेरा जन्म हुआ तो ये मेरा माता पिता है, ये मेरा घर है, ये मेरे भाई बहन है, ये काका काकी, ये बुआ भाई, ये मामा मामी, फिर सब ये दादा दादी है ना, फिर हमारा कुल कुटुंब, जाति, समाज, देश, दुनिया, ये हमारा सब। तो कहाँ है? जो मैं भी मैं का नहीं है, आत्मा भी आत्मा का नहीं है, फिर जीव मन देह तो अपना नहीं है, उधर भी नहीं रहा है, देह तक भी नहीं रहा है। ये जड़ देह भ्रम को अपने साथ जोड़ के, फिर उस जड़ देह भ्रम को के साथ दूसरा जो मैं कुछ नहीं है उसको जोड़ के, ये मेरे है, मेरे है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। चार पेटी का कुरकुरिया मेरा है ना, रमन प्रभु है ना, गांधी नगर चार, हमारा चार पेटी ऐसे बोलते हैं। तो फिर ये क्या है? आत्मा का मैं भी आत्मा का नहीं है, वो साक्षी है, अनंत साक्षी भी बाधित है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो केवल स्वस्वरूप केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, स्वयं महाचिदाकाश, आंखों प्रकाश। क्लियर? अभी आप बोलेंगे ना कि स्वयं महाचिदाकाश आंखों प्रकाशित है, तो कैसे बोलेंगे? और वहां स्वयं माने मैं, स्वयं माने तूर्य भी नहीं, जीव भी नहीं, मन भी नहीं, देह भी नहीं, और संकल्प का दृष्टा दृश्य में दृश्य का कोई कुछ नहीं ऐसा मैं मेरा, वो भी नहीं। आप कहाँ कहाँ चले जाते हैं? उसको लीला कहे कि माया कहे मालूम नहीं पड़ता। वो समाधान सच्चा है क्या? खुश हो गए, लीला वो बराबर अंदर ऐसा। क्योंकि क्या करते मालूम है, मानो कि राधा कृष्ण इष्ट हो गए, बस अपने को ये भाव से रहने, शंकर पार्वती इष्ट हो गए तब ये भाव से, सीताराम इष्ट हो गए तब। सब अंदर तो जानते हैं कि अपनी पोल तो यहाँ खुद ही होती है, लेकिन क्या करें, गोपी कृष्ण। ये लोग भागवत सुनते हैं, वो ऐसे सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? क्योंकि एमेच्योर आर्टिस्ट, धंधादारी कलाकार, कथाकार मान गुरु उपदेश कथाकार, वो अर्थ उसमें लगाता है। वो बच्चा होता है, वो कितना भी बारकस हो, माने ऊंधा हो, उसका माँ बाप का भी माथा भांगे वैसा हो, तो भी लाला। वो तो एक ही हुआ है, दूसरा न हुआ है न होगा, है ना? हाँ,
ओम सच्चिदानंद भागवत के मंगलाचरण में व्यास ने लिखा है, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या बोले? कारण महाकारण कारण सब खर गया। ऐसा है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदम, है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये ओरिजिनल लाला के लिए प्रार्थना है, कोई बोगस लाला के लिए नहीं है। फिर बोगस लाला क्या करता है, बड़ा होकर सर अपना भी माथा बांधता है, सबका माथा बांधता है, वो लाला। ऐसे वहां लाला कहने से लाला दिखता है क्या? ओरिजिनल लाला को दिखना हो तो कैसे दिखेगा? नित्यानंद प्रकाश बोलो, मूल ओरिजिनल रियल ट्रूथ मूल लाला को देखना है तो कैसे देखेंगे? सब कुछ है, नहीं नहीं, जो अपना सच्चा मैं को देखता है वो सच्चा लाला को। मैं पर ब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश हूँ, मैं हूँ। संकल्प भ्रम दृष्टा दर्शन दर्शन नहीं है। सच्चा लाला कैसे रहा है? ऐसे रहा है। तो हम सच्चा लाला कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे। संकल्प भ्रम दे दृश्य मैं मेरा का रहेंगे तो खोटा लाला, खोटा में रहेंगे तो खोटा लाला, सच्चा में रहेंगे तो सच्चा लाला। सच्चा में मैं पर ब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश हूँ, मैं हूँ। संकल्प भ्रम देह दृश्य मैं मेरा नहीं है, तो लाला दूसरा नहीं है। लाला दूसरा माना तो खोटा में से मानते हैं, और आप सच्चा में जाना तो दूसरा लाला नहीं। अच्छा, वृंदावन की कुंजकली ऐसा बोलते हैं ना, तो सांकड़ी होती है। तो मानो कि कृष्ण और मीरा सामने आ गए, अभी पास तो होना देना पड़ेगा एक को, तो एक को एक में समाना देना पड़ेगा। तो कौन किस में समाएगा? तब पास होंगे दोनों। हम बोल दिया है पहले, इससे आपको मालूम है, पिछले में नहीं बोलने का। पोपटलाल, वृंदावन की कुंजली सांकड़ी है और कृष्ण और मीरा सामने आ गए, तो एक को एक में समाना पड़ेगा, तब पास होएगा। दोनों पास हो जाएंगे, फिर बाहर निकल जाए तो चलेगा। तो कौन किस में समाएगा? मालूम है आपको? नहीं। आपको मालूम है? नहीं। तो बोलो, चलो। तो बोलेंगे मैं ऐसा बोलूंगा तो आप ऐसा बोलेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा। हम ऐसा बोलेंगे कि कृष्ण को मीरा में समाना पड़ेगा। बोलो कैसे? चलो, ये नित्यानंद प्रकाश कैसे? मीरा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, ये और कृष्ण है वो मीरा का माने परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति का प्रतिभास है। जिसने कान ऐसा किया सुना कि नहीं? बराबर प्रतिभास है। मीरा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, और कृष्ण परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति का प्रतिभास है। तो प्रतिभास को, प्रतिबिंब को बिंब में समाना पड़ेगा। मीरा का इतना अनंत अनन्य प्रेम है कि वो मीरा नहीं रही और वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति रही। तो लोग कहते कि मीरा द्वारकाधीश में समाई, हम कहते कि द्वारकाधीश मीरा में समाई, क्योंकि वो तो उसका प्रतिबिंब है। खुद मीरा परम चिदाकाश है और द्वारकाधीश परम चिदाकाश का प्रतिभास प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब को बिंब में समाना पड़ता है। यहाँ कैसा है? बिना प्रतिबिंब का स्वयं क्या क्या क्या? बिना प्रतिबिंब का स्वयं है। बिना प्रतिबिंब का कहा उसका के कुछ भाषा होगा? नहीं। मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। तो बिंब और प्रतिबिंब कैसे बोलेंगे? प्रतिबिंब सापेक्ष बिंब बोलना होता है, बिंब भी बोलना नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब सापेक्ष बिंब बोलना होता है। मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, तो बिंब प्रतिबिंब ऐसा द्वैत भी नहीं है। परम चिदाकाश। चलो,
और खोटा में रह के कोई बोले मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, तो खोटा में बड़ा करके तो ज्यादा मैं का बखेड़ा परम चिदाकाश, और खोटा में नहीं है ऐसा क्लियर हो जाए तो सच्चा में तो हाजिर ही है। वहां चिदाकाश सर्वत्र सदा सदा हाजरा हजूर। चलो परम चिदाकाश એ વિષયમાં પ્રત્યક્ષ જ મોટું પ્રમાણ છે, બીજું પ્રમાણ શોધવાની કશી જરૂર નથી. સૃષ્ટિના આરંભમાં સ્વપ્ન સરખા અનુભવરૂપ જે હિરણ્યગર્ભ છે તેના સંકલ્પથી આ જાગ્રત જગતનો પ્રપંચ ઉત્પન્ન થયો છે. માટે જાગ્રતનો પ્રપંચ પણ સ્વપ્નની પેટે અધિષ્ઠાનની સત્તાથી સત્તાવાળો છે. એ પ્રમાણે આ જાગ્રતનો પ્રપંચ પણ એક જાતનું સ્વપ્ન જ છે. यदि किसको ऐसा हो कि हम ब्रह्मास्मि, सब परमात्मा है मैं परमात्मा हूँ, सब ब्रह्म है मैं ब्रह्म हूँ, तो एक्चुअली वो रियल है कि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति मैं परम चिदाकाश में ऐसी वृत्ति है, क्लियर होता है, तो वो खोटा मैं का होगा। क्या होगा प्रभु? क्लियर? कैसे? महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश में कोई मैं नहीं है, इसलिए हम ब्रह्मास्मि। और यदि होते अनंत पूर्ण परब्रह्म प्रकाश है, वो तो सर्वत्र प्रकाश है, सर्वदा प्रकाश है, लेकिन यदि दृश्य दृष्टि आकार भास सापेक्ष कोई आकार भास है वहां कि हूँ पोते अनंत पूर्ण परब्रह्म छू, तो वो हूँ किसका है? पोते अनंत पूर्ण परब्रह्म प्रकाश के बोले कि तो परम चिदाकाश का ये खाली बात की बात नहीं है। परम चिदाकाश આ પ્રમાણે આ જાગ્રતનો પ્રપંચ પણ એક જાતનું સ્વપ્ન જ છે. માટે આ પ્રપંચમાં જેવી મારી દ્રષ્ટિએ તમે અને બીજાઓ સાચા છો, તેવા જ સ્વપ્નમાં સ્વપ્નના દ્રષ્ટાઓની દ્રષ્ટિએ સ્વપ્નના માણસો સાચા છે. જો સ્વપ્નમાં દેખાતા માણસો સાચા નથી, ये प्रक्रिया कैसी है कि जागृत को स्वप्नवत बता के उसको बाधित बताते, और ये स्वयं प्रकाश कहता है कैसा है कि सब का सब होल एंड सोल परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, उसमें बाधित कुछ नहीं। देखो पूरा ऊंधा चल रहा है, समझ में आया क्या? ये क्या है? जागृत को स्वप्न का दृष्टांत देके जैसे स्वप्न बाधित है वैसे जागृत भी बाधित है, ऐसा है। और ये कैसे है कि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में बाधित कुछ है ही नहीं। ये इसका पना पहुंचा क्या? उसका पना पहुंचा आपका मुका प्रभु पना पहुंचा कैसा? ये कैसे है? ये प्रक्रिया है हजारों पप्पा, ये प्रक्रिया नहीं है। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चित घन, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति, और उसमें कुछ नहीं ऐसा संकल्प भ्रम ये काम कर रहा है, ये बाधित है। वो किसको लगता है? परम चिदाकाश को लगता है। वो संकल्प भ्रम जो कुछ नहीं ऐसा संकल्प भ्रम को ये बाधित ऐसा लगता है, और परम चिदाकाश में संकल्प भ्रम कुछ नहीं है, इसलिए उसका बाधित भी कुछ नहीं है। देखो क्लियर? परम चिदाकाश आपको समझ में आया उनका प्रभु? यहाँ प्रक्रिया काम कर सकती है, और यदि कोई प्रक्रिया चला है तो उसका कोई मीनिंग है? वो खोटा में से ही चलेगा। संकल्प भ्रम, देह दृश्य मैं मेरा, आत्मा परमात्मा है, सबको ऐसी शांति पानी है, आत्मा में देह दृश्य मैं मेरा नहीं है ऐसी शांति। तो ये देह संकल्प भ्रम देह दृश्य मैं मेरा से ये सब होता है उपचार, और परम चिदाकाश परम ज्योति उपचार किसका होता है मालूम है? जिसको कुछ हुआ हो उसका उपचार होता है। कोई दुख का कारण हुआ हो तो दुख न रहे ऐसा उपचार हुआ हो। और वशिष्ठ राम को निर्वाण में लास्ट में क्या कहते हैं? हे राम दुख 3 काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है।
और संकल्प भ्रम देह दृश्य मैं मेरा का जो मैं है, उसका तो दुख की फरियाद करने का पार ही नहीं आएगा, और वो कुछ नहीं है, और दुख तीन काल में नहीं है। ये मेरा आखिरी उपदेश है। बराबर। तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान में एकदम टोच में चला जाए, उनके शिष्य सेवक भक्तों में दुनिया में भगवान हो जाए, उसका दुख की शांति होगी? वो किसको बड़ा किया है? संकल्प भ्रम मैं को। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में अलग दूसरा कोई भगवान है, या अलग दूसरा कोई संकल्प भ्रम मैं है? जो है सो है परम चिदाकाश। कैसा है? नित्य नूतन प्रकाश। रोज नया सूर्य उगता है क्या? जो बोलो, रात को अंधेरे में वो अंधेरा डूब जाते तो अंधेरा हो जाता होगा, और दूसरे दिन नया प्रकाश लेके आता हो। चलो, તો સ્વપ્નમાં દેખાતા માણસો સાચા નથી, તો સ્વપ્ન જેવા જાગૃત પ્રપંચમાં પણ મારા જોવામાં આવતા માણસો તેરા પણ સાચા નથી. આ સ્વપ્ન જેવા સંસાર ये तत्वबोध होता था ना, तो ब्राह्मण नहीं होगा सीटा, नहीं तो दिन में गीता, या तो ज्ञानेश्वर, तो अध्यात्म रामायण। तो एक जन बोला, ये इसमें तो है ही नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये बुक में, पुस्तक में नहीं है। ऐसा लो, अभी उसका प्रमाण कहाँ से देंगे? उसका तो बुक शास्त्र, आपका तो शास्त्र प्रमाण है। तो हम ये तो बोले, ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो इसमें नहीं है, तो क्या कहेंगे उसको? समाधान क्या देंगे? जैसे रामकृष्ण परमहंस को कल दिया था ना दर्शन, कल परसों एक जन आया कलकत्ता में, दक्षिणेश्वर रामकृष्ण बैठे थे भागीरथी माँ भवतारिणी काली मंदिर में। एक जन, मैं एक लत्ता से आया, वहां एक मकान गिर गया, तो बाजू में एक बैठा था, तो बोला ठहरो, मैं छापा देख लू, पेपर में आया है, यदि उसके पेपर में गिरा हो तो ही गिरा होता है। अरे वो बोला, मैं देख के आया हूँ, वो लता में से देख के आया हूँ। नहीं समझे? तो ये यहाँ से जो प्रकाश हो रहा है, वो आपके ये छापा में नहीं होगा, सत्शास्त्र में, तो क्या करेंगे? अरे हम देख के आए हैं। मुश्किल है ना? हम उस लते से आए हैं, देख के आए, मकान गिर गया है, तो आप बोले, लेकिन हमारा सब वेदांत ब्रह्म ज्ञान प्रक्रिया इसमें तो नहीं है ये, तो फिर समाधान हम आपको कैसे देंगे? वो ऐसा मकान था कि वो मकान गिरने के साथ सब गिर गया, वो पूरा समष्टि मकान था। और परम चिदाकाश को, वेदांती ब्रह्मज्ञानी को माया शब्द मालूम है, लेकिन परम चिदाकाश को माया शब्द मालूम नहीं। सूर्य शब्द को अपने में सूर्य शब्द मालूम नहीं है, परम चिदाकाश को अपने में परम चिदाकाश शब्द मालूम। लेकिन यदि वो प्रकाश है तो वो शब्द आकार नहीं है, वो परम चिदाकाश चैतन्य प्रकाश। यार ये लिखा पेन से हो तो पेपर में हो तो अक्षर है कि अक्षर अविनाशी, अक्षरम अक्षर ब्रह्म योग 8वां परम चिदाकाश। આ સ્વપ્ન જેવા સંસારમાં જેમ તમારી દ્રષ્ટિએ હું સાચો છું, તેમ મારી દ્રષ્ટિએ મારા જોવામાં આવતું સઘળું સાચું છે. જાગ્રત તથા સ્વપ્ન બંને પરસ્પરથી તુલ્ય છે, માટે તેમનામાં પ્રતીત થતા માણસો આદિની સત્યતા એકબીજાની દ્રષ્ટિથી છે, પણ વાસ્તવિક સત્યતા નથી. જેમ સ્વપ્નમાં તમને પ્રતીત થયેલો હું તમારી દ્રષ્ટિએ સાચો છું, અને સ્વપ્નમાં મને પ્રતીત થયેલા તમે મારી દ્રષ્ટિએ સાચા છો, તેવી જ રીતે આ જાગ્રત સંબંધી સંસાર રૂપી મહાન સ્વપ્નમાં પણ તમારી દ્રષ્ટિએ હું સાચો છું અને મારી દ્રષ્ટિએ તમે સાચા છો. સ્વપ્નોમાં એવો જ ક્રમ હોય છે. રામ બોલે, હે ભગવાન, આ તમારા કહેવા પરથી મને લાગે છે કે સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા નિદ્રાથી રહિત થઈ જાય તો પણ આ સ્વપ્નમાં દેખાયેલું નગર અધિષ્ઠાન સત્તાની સત્તા વાળું છે. આવું મારું ધારવું યથાર્થ છે કે કેમ?
વશિષ્ઠ બોલે હા, જેમ તમે કહો છો તેમ જ છે. સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા નિદ્રાથી રહિત થઈ જતા પણ સ્વપ્નમાં દેખાયેલું નગર અધિષ્ઠાનની સત્તાથી સત્ય છે અને આકાશની પેટે સ્વચ્છ આકાર વાળું છે. એ વાત તો એક બાજુ રહેવા દો અને હવે બીજું કહું છું કે તરફ લક્ષ આપ. સ્વપ્નના પ્રપંચમાં જાગૃતના બાહ્ય દેશ કાળ આદિના જેવો યથાર્થ સંબંધ નહીં રહેવાથી સ્વપ્નનો પ્રપંચ મિથ્યા છે એમ માનતા હો તો તમે જ્યારે જાગ્રતનો પ્રપંચ માનો છો તેમાં પણ સ્વપ્નના દેશ કાળ આદિના જેવો યથાર્થ સંબંધ નથી. આથી જાગ્રતનો પ્રપંચ પણ મિથ્યા છે. આ પ્રમાણે છે એટલા માટે આ સગળો પ્રપંચ જે જોવામાં આવે છે તે સાચો નથી પણ સાચા જેવું પ્રતીત થઈ રહ્યો છે. જેમ સ્વપ્નની સ્ત્રી સાથેનું સુરત સુખ મિથ્યા છતાં પણ આસક્તિથી મોહિત કરે છે તેમાં પ્રપંચ મિથ્યા હોવા છતાં પણ આસક્તિથી મોહિત કરે છે. જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે તે જ વાસ્તવિક સાચું છે. आसक्ति शब्द क्रांतिवाचक है। क्रांतिवाचक मैंने महात्मा गांधी ने गीता पर टीका लिखी थी, में लिखी थी छोटी सी, तो उसका नाम दिया था अनासक्ति योग। जो वशिष्ठ ने कहा मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, यह निर्विवाद है, यही कृतकृत्यता है। आसक्ति माने भ्रांति। एक्चुअली भ्रम शब्द है ना, उस समष्टि जो भ्रम है ना उसका सामान्य सर्व सामान्य अर्थ है, माने जनरलाइजेशन, सामान्यकरण करो। ये पूरा समष्टि भ्रम का सामान्यकरण करो तो भ्रम कहने से आगे है, या कल्पना कहो तो भी आगे है। मोह कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, माया कहो, अविवेक कहो, अविचार कहो, तर्क कहो, संशय कहो, शंका कहो, वहम कहो, अंधश्रद्धा कहो, तो एक ही शब्द में हमारा इंडिया पहले से भ्रम, इल्यूजन, समझा था? कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आगे, इमेजिनेशन कोई वस्तु नहीं और प्रकाश है। इमेजिनेशन जो है तो प्रकाश से इमेजिनेशन भासता है, लेकिन प्रकाश में इमेजिनेशन नहीं। प्रकाश से कल्पना भासती है, लेकिन प्रकाश की कल्पना नहीं। चलो एक कल्पना किया तो प्रकाश तो है, प्रकाश के बगैर कल्पना कैसे भासेगी? तो प्रकाश से कल्पना भासती है, तो कल्पना नहीं की थी तब भी प्रकाश था। कल्पना भासी और प्रकाश से कल्पना भासती है और फिर कल्पना नहीं रही तो भी प्रकाश है। तो बीच में भी कल्पना भासती है तब भी प्रकाश अपने में केवल प्रकाश है और अपने में कल्पना कुछ नहीं। कल्पना नहीं भासी थी तो भी प्रकाश है, कल्पना भासी तो भी प्रकाश है, और कल्पना नहीं रही तो भी प्रकाश है। ये प्रकाश है, ये परम चिदाकाश, डायरेक्ट, नो मीडिया, 0 नो कॉम। अभी गफलत गड़बड़ कहाँ होगी? कल्पना को प्रकाश से साथ जोड़ेंगे, वहां से गफलत गड़बड़ शुरू होती है। तो सबसे में पहली कल्पना कौन होगी? तो मैं, ये सबसे पहली कल्पना है। अनंत, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और तरसणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। तो उसमें सबसे पहले नंबर का भास, जैसे बचपन में पाना का मेल करते थे, आड़ा पाना, ऊपर पाना, ऊपर आड़ा पाना, उसके ऊपर पाना, पत्ता का मेल, नीचे का पाना खींच लो तो कड़ड़ा फूल। तो पाया का जो पाना है वो मैं है। मैं के ऊपर सारी ये समष्टि ब्रह्म की इमारत खड़ी, और जहां मैं नहीं है तो परम चिदाकाश तो है ही, और जहां मैं है तो परम चिदाकाश है, वो आवरण में रहता है। और ये समष्टि ब्रह्म है, उसका दृष्टा दृश्य और उसमें फिरने का, और ब्रह्म माने, ब्रह्म का अर्थ ही फिरना, भ्रमणो, भ्रमता है, ब्रह्म माने भ्रमना। तो सतत, समझ में आता ना, सतत भ्रांति फिरती, सतत फिरती भ्रांति रहती, ऐसा। तो मानो कि केवल परम चिदाकाश रहा है तो मूल मुख्य लक्षण क्या होगा? और परम चिदाकाश का बोले भी नहीं, कुछ भी अक्षर भी ना बोले, कुछ कोई पहचाने भी नहीं, किसी को बताए भी नहीं, है ना, और सामान्य मानस जैसा मानस लगे, तो जड़ भरत नहीं बोलते तभी वो परब्रह्म थे, ऐसा। तो और एक मानस परम चिदाकाश का सब शब्द जान के बोले, है ना, तो दोनों की पहचान क्या होगी? कि
जो खाली बोलता होगा उसमें जो संकल्प भ्रम अहंकार है मैं, है ना, वो मेन होगा। और परम चिदाकाश खाली बोलना होगा, और परम चिदाकाश बोलेगा नहीं, लेकिन वो संकल्प भ्रम अहंकार बिल्कुल नहीं होगा। तो दोनों का कैसा होगा, दोनों कैसे हो गए अंदर से, जहाँ परम चिदाकाश, परम सत्य, परम शांति, और संकल्प भ्रम अहंकार, तो दुख अशांति, बराबर। परम चिदाकाश જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે તે જ વાસ્તવિક સાચું છે, જે દેહની અંદર તથા બહાર સર્વ પ્રદેશોમાં कल भी भारी सर्दी थी। ऐसा दवाई लिया, दवाई हाँ तो थोड़ा धूप में बैठे या पीछे बैठे। अच्छा दवाई लिया, नहीं दवाई बराबर व्यवस्थित लो, दवाई है अभी दिया है, अभी बड़ा माता जी वो बराबर है, लेकिन एग्जैक्ट देख लो। चलो જે દેહની અંદર તથા બહાર સર્વ પ્રદેશોમાં ભરપૂર રહેલું છે તે ચૈતન્ય મહાશક્તિને લીધે જેવી રીતે પોતાનું સ્ફુરણ કરવા ધારે છે તેવી જ રીતે પોતાને સ્ફુરેલું જુએ છે। જેમ ભંડારમાં સઘળા પ્રકારનું ધન હોય છે અને જોનાર માણસના જોવામાં આવે છે, તેમ ચિદાકાશમાં સઘળો પ્રપંચ છે અને તે ચિદાકાશના જોવામાં આવે છે। હે રામ, સરસ્વતી દેવીએ વિભૂત રાજાને બોધરૂપી અમૃતનું સિંચન કરીને વિવેકના સુંદર અંકુરો વાળો કર્યો અને તેને નીચે પ્રમાણે કહ્યું। સરસ્વતી બોલ્યા, હે રાજા, આ સઘળી વાત મેં લીલાને રાજી કરવા સારું કહી છે। તમારું કલ્યાણ હો, અમે બે હવે અહીંથી જઈએ છીએ। જે કઈ જોવાનું છે તે લીલાએ જોઈ લીધું છે। વશિષ્ઠ બોલ્યા, એ પ્રમાણે સરસ્વતીએ મધુર અક્ષરો વાળી વાણીથી ભાષણ કર્યું એટલે બુદ્ધિમાન વિદુરથ રાજાએ નીચે પ્રમાણે કહ્યું। વિદુરથ બોલ્યો, હે દેવી, મારું દર્શન પણ કામના વાળા મનુષ્યને નિષ્ફળ થતું નથી, ત્યારે તમે તો મોટા ફળ દેનારા છો, તમારું દર્શન તો કેમ નિષ્ફળ જાય? હે દેવી, હું જેમ એક સ્વપ્નમાંથી બીજા સ્વપ્નમાં જાઉં છું, તેમાં દેહ છોડીને હું અહીંથી મારા પહેલાના સંસારમાં આવું, એવી તમે કૃપા કરો। હે માતાજી, હું શરણાગત છું, મારા પર કૃપા દ્રષ્ટિ કરો, મને રંગ જાણીને મારી માંગણીનો ઉત્તર આપો। હે વરદા, ભક્તનો અનાદર કરવો એ મહાત્માઓને શોભે જ નહીં। હું જે પ્રદેશમાં આવું તે જ પ્રદેશમાં અમારો મંત્રી અને અમારી બાળક કુંવારી પણ આવે એવી મારી પર દયા કરો। સરસ્વતી બોલ્યા, હે પૂર્વ જન્મના પદ્મરાજ, તું ત્યાં આવજે અને નિસંગ થઈને યોગ્ય પદાર્થોથી તથા યોગ્ય વિલાસોથી સુંદરતા વાળું રાજ્ય કર। અમારા પાસે યાચકોએ જે માંગણી કરી હશે તેની અમે કદી પણ ના કહી હોય એવું કોઈના પણ જાણવામાં નથી, એમ તમારે સમજ। શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો લીલા આખ્યાન સંબંધી સ્વપ્ન પુરુષ સત્ય તત્વ વર્ણન નામનો સર્ગ 42 સમાપ્ત। સર્ગ 43। આ 43માં સર્ગમાં વિદુરથ રાજાને જોઈતું વરદાન, નગરનું સળગવું અને પડી જતા લોકોની ચેષ્ટાઓ ઇત્યાદિનું વર્ણન કરવામાં આવશે। વિદુરથને વરદાન, સૈન્યથી નગરનું આક્રમણ અને સળગ। સરસ્વતી બોલે, હે રાજન, આ મોટા સંગ્રામમાં તમારે હમણાં મરવું પડશે અને પછી તને પૂર્વનું રાજ્ય મળશે। એ સઘળું પ્રત્યક્ષ રીતે તારા જોવામાં આવશે। તું તારી દીકરી અને તારો મંત્રી સર્વ પૂર્વના નગરમાં આવશો અને તેમાં તું તારા સકૃત થયેલા શરીરને પ્રાપ્ત થઈશ। હવે અમે જેમ આવ્યા તેમ પાછા જઈએ। તું તારો મંત્રી તથા તારી કુંવરી મનોમય દેહથી ત્યાં આવશે। જેમ ઘોડાની, ગધેડાની, ઊંટની અને મદથી ભીંજાયેલા ઘણસળવા હાથીની ગતિ જુદી જુદી હોય છે, તેમ સ્થૂળ દેહની અને મનોમય દેહની ગતિ પણ જુદી જુદી હોય છે। વશિષ્ઠ બોલ્યા, એ પ્રમાણે મધુર ભાષણ કરનારા બંનેની વચ્ચે પરસ્પર વાત ચાલતી હતી, તેટલામાં જે માણસને પ્રથમથી નગરનું વૃત્તાંત જાણવા માટે
ઊંચા પ્રદેશમાં ઉભો રાખવામાં આવે તો તે અંદર આવે અને ગભરાટ સાથે નીચે પ્રમાણે બોલવા લાગે. હે રાજા, જેમ પ્રલયકાળમાં ઉદ્ધત થયેલો મહાસાગર ધસી આવે તેમ બાણો, ચક્રો, ખડકો, ગદાઓ અને પરિઘોની દૃષ્ટિ કરતું શત્રુનું સૈન્ય અહીં ધસી આવે છે. પરમ ઉત્સાહ વાળું એ સૈન્ય પ્રલયકાળના પવનો મોટા પર્વતોની શિલાઓ સરખી ગદાને, સાંભોની અને ભૂસંડીઓને બસાવે છે. આ પહાડ જેવા નગરમાં ચારે બાજુએ અગ્નિ લાગી ચૂક્યો છે. ચટપટ અને કડાકા ભડાકા કરતી અગ્નિ ઘરોને સળગાવી દઈને આ ઉત્તમ નગરને પાડી દે છે. પ્રલયકાળના વાદળાઓની ઘટા સરખા ધુમાડાના પર્વતો બળાત્કારથી ગરુડોની જેમ આકાશમાં ઉડવા લાગે છે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, એ પ્રમાણે એ પુત્ર ગભરાટથી બોલતો હતો તેટલામાં કઠોર શબ્દવાળો દિશાઓને પૂર્ણ કરી તેનો બહાર મોટો કોલાહલ ઉઠ્યો. ત્યાં બળથી કાન પર્યંત ખેંચવામાં આવતા તથા બાણોની વૃષ્ટિ કરતા ધનુષોનો પ્રબળ ટંકાર સંભળાવા લાગ્યો અને વેગવાળા બળદ હાથીઓ ગર્જના કરવા લાગ્યા. ગામમાં ઘર આદિને બાળી નાખતા અગ્નિઓના ભારે ભડાકા થવા લાગ્યા. જેમની સ્ત્રીઓ બળી ગઈ હતી તે નગરજનો મોટો હાહાકાર કરવા લાગ્યા. તેઓ અગ્નિના ટુકડાઓ ઘોર શબ્દ કરતા ઊંચે ઉછળતા હતા તેની વાતો કરવા લાગ્યા અને ત્યાં ધગધગ બળતી જ્વાળાઓના ફેલાવાથી ભારે ખડેરાત થવા લાગી. એ સમયે લીલાએ, સરસ્વતી, વિપુચ રાજાએ અને મંત્રી પોખમાંથી જોયું તો મધ્યરાત્રિનો વખત હતો અને નગરમાં મોટો હાહાકાર વ્યાપી ગયો. તેના પ્રલયના પવનથી ક્ષોભ પામેલા પૂર્ણ મહાસાગર સમાન વેગવાળું અને મેઘના જેવા તથા તરંગોના જેવા ઉગ્ર આયુધો વાળું શત્રુનું સૈન્ય ચારે બાજુ વ્યાપી ગયું. પ્રલયકાળના અગ્નિથી પીડી જતા મેરુ પર્વતની જેમ પ્રકાશથી અને આકાશને પૂરી દેતી મોટી જ્વાળાઓના સમૂહથી આખું નગર બળવા લાગ્યું હતું. ચોર લોકો લૂંટ કરવા સારું મોટા મેઘની ગર્જના જેવા તિરસ્કારના વચનો કાઢતા હતા અને પ્રબળ કિક્યારીઓ કરતા હતા. પ્રલયકાળના પુષ્કર વર્તક નામના મેઘ સમાન ધુમાડારૂપી વાદળાઓથી ત્યાં આકાશ ઢંકાઈ ગયું હતું અને ઉડતા સોના જેવી પીળી જ્વાળાઓના સમૂહથી કોઈ સમા અવકાશ રહ્યો ન હતો. ઉડતા અંબાડિયાના ટુકડાઓને લીધે આકાશમાં ઉત્પાત સંબંધી રાતા તારાઓના જેવા દેખાવ થઈ રહ્યો હતો. અગ્નિના મોટા સમૂહ એક ઘરથી કોઈ ઘર ઉપરથી બીજા ઘર ઉપર અને બીજા ઘર ઉપરથી પાછા પહેલા ઘર ઉપર આવતા હતા. ઘણા યોદ્ધાઓ કપાઈ ગયા હતા અને બાકી રહેલા યોદ્ધાઓ પાછા વળીને કામમાં આવતા રહેતા હતા. અગ્નિના અંગારાઓ ઉડી ઉડીને વાદળાઓના છિદ્રોમાં પેસી જતા હતા. લોકોને કઠોર ચીસો પડાવનારા તથા તેમને બાળી નાખનારા શત્રુઓ ત્યાં ઉગ્ર ગર્જનાઓ કરતા હતા. આકાશ અગ્નિના તણખાઓથી અને બાણોથી વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું. શત્રુઓ નગરને બાળવામાં દોડાદોડ કરતા હતા અને પોતાના હાથોમાં ઘણા શત્રુઓને થતા શિલાઓને ઊંચા કરી લોકો પર તૂટી પડતા હતા. યુદ્ધના હાથીઓની ભારે નાસભાગથી મોટા મોટા સુરવીર પુરુષો પણ છુંદાઈ જતા હતા. કેટલાક દોડતા ચોર લોકોના માથાને ગામના લોકોએ કાપી નાખ્યા હતા અને તે ચોર લોકોએ લૂંટેલા ધન ગામના માર્ગોમાં પધરાઈ જતા હતા. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ અંગારાઓના સમૂહમાં પડી પડીને મોટા શબ્દોથી રુદન કરતા હતા. અગ્નિથી બળીને ફાટતા કાષ્ઠો ધડાકા કરીને ગામમાં ઉડતા હતા. આકાશમાં મોટા મોટા અંબાડિયાના ચક્કરો વ્યાપી પડ્યા હતા અને તેથી જાણે સેંકડો સુધી ઉગ્યા હોય એમ જણાતું હતું. ગામની સગળી પૃથ્વી અગ્નિના અંગારાઓથી પથરાઈ ગઈ હતી. અગ્નિથી બળેલા બીજા કાષ્ઠોની સાથે બળતા વાંસો પણ ટેંકારા અને રંકાર કરતા હતા. બળિત પ્રાણીઓની ઘાટકી ચીસો સાંભળીને સર્વ સૈનિકો પણ રોઈ પડતા હતા. વૃદ્ધિ પામેલો અગ્નિ સગળી રાજલક્ષ્મીને ધૂળધાણી કરી નાખીને તૃપ્ત થતો હતો. અગ્નિરૂપી પક્ષ સર્વને ગળી જવાના ઉદ્યોગમાં લાગ્યો હતો. દૈવ ગતિથી સર્વસ્વનો નાશ થયો હતો અને સુતેલાઓની ઉપર માર પડતો હતો. આથી લોકો ત્રાસ પામીને ચીસો નાખતા. વળી ત્યાં અટકાવી શકાય નહીં એવો અગ્નિ ઘૂમી રહ્યો હતો. આ ચીસોથી અને અગ્નિથી સગળા ઘરો જાણે હાહાકાર કરતા હોય એમ લાગતો હતો. ઘણા પ્રાણીઓને ઘણા દિવસો સુધી ખાવા પહોંચે એવા ધાન્યોના સમૂહો બળીતા કેટલાક લોકો અવશેષ રહેલા કાષ્ઠોને પણ બચાવી લેવા દોડતા હતા. આ સમયે જેમના સ્ત્રીઓ બાળકો તથા સર્વસ્વ બળી જતા હતા એવા યોદ્ધાઓ ચારે બાજુ જોયા કરતા હતા, દોડાદોડ કરતા હતા અને નીચે પ્રમાણે બોલતા હતા. તેમના વચનો એ વિદ્વત રાજાને સાંભળવામાં આવે. હાય હાય, રસની ભરતીને લીધે લીલાછમ તડકાનું નિવારણ કરનારા અને અત્યંત ઊંચા થયેલા આપણા ઘરના વૃક્ષોને આ તોફાની પવન ભારે ખડખડાટ કરીને હલાવી નાખે છે. હાય હાય, હિમના એવી શીતળતા વાળીને આ હમણાં બળી જતી આપણી સ્ત્રીઓ જેમ જ્ઞાનની સુંદર શક્તિઓ મહાત્માઓના મનમાં પેસી જાય છે તેમ હાથીઓના
શંભુના સમૂહમાં પેસી જાય છે. આવી વાત પ્રબળ પ્રબળ અગ્નિએ પ્રેરેલી આ જ્વાળાઓ આપણી શિવના કેશોરૂપી ખડની ગંજીઓમાં લાગી ગઈ છે અને તેથી કેશો સુકાયેલા પાંદડાઓની પેટે બળી જાય છે. અરે જુઓ, ચક્કરીઓ ખાતી લાંબીને ઊંચા તરંગો વાળી આ ધુમાડા રૂપી યમુના વેગથી ચાલીને આકાશની ગંગા પાસે જાય છે. જુઓ તો ખરા, ઉંબાડિયાઓ રૂપી કાષ્ટોને વહી રહેલી ઊંચી ગતિ વાળીને અગ્નિના કણો રૂપી પરપોટા વાળી આ ધુમાડા વિમાનમાં બેઠેલા દેવતાઓને પણ આંકડા કરી દે છે. આ સ્ત્રીના મા બાપ, ભાઈ, દીકરાઓ તથા બે દીકરીઓ પણ આ ઘરમાં બળી ગયા છે અને પોતે પણ અગ્નિથી દૂર છતાં શોકથી બળી ગઈ છે. હાય હાય હાય, અને તારું આ ઘર આગમાં પૂરું સપડાઈ ગયું છે. જેમ પ્રલયમાં મેરુ પર્વત પડવા તૈયાર થાય તેમ અહીં પડવા તૈયાર થઈ ગયું છે. તું કે અહીંયા અરે બાણો, શિલાઓ, થાંભલો, ભાલાઓ, ત્રાસો અને ખડગો જાણે ચીડોની પેઠે જાળિયા રૂપી સંધ્યાકાળના વાદળાઓમાં બેસી જાય. ઓહો, જેમ સમુદ્રના જળમાં પૂરો પ્રબળ જ્વાળામુખીઓના વાળા ભડભાંડમાં બેસી છે, તેમાં અગ્નિની જ્વાળાના પ્રવાહો જાણે બીકથી આકાશમાં ઉડી જવા ધારથી આ નગરીમાં બેસે છે. ધુમાડાઓ વાદળાઓમાં બેસી જાય છે. જ્વાળાઓ પર્વતોના શિખર સુધી પહોંચી જાય છે અને રસથી ભરેલા બગીચાઓ પણ રાગી પુરુષના હૃદયોની પેઠે સુકાઈ જાય છે. હાથીઓ જાણે કે પોતાના બંધનના સ્તંભથી જાતને સમજી લઈને ક્રોધે ભરાયા હોય તેમ ચિત્કાર કરે છે અને આ વૃક્ષોની હારને કડેડાટ શબ્દની સાથે પૃથ્વી પર પાડી નાખે. પૂર્વે આ ઘરના વૃક્ષોમાં પુષ્પોની, ફળોની અને સ્કંદોની પુષ્પતા હતી, તે હમણાં શોભાથી રહિત થઈ ગયા છે અને સર્વસ્વ પરવાની ચૂકેલા ગૃહસ્થોની પેટે ભ્રાંત થઈ ગયા. મા બાપોએ આ બાળકોને ત્યજી છે અને તેઓ સંતાઈ જવાની માટે અંધારાને શોધવાની ત્યાં તો હાય, તેઓ બાણોથી ખીચોખીચ ભરેલી ગલીઓમાં ભીતો પડવાથી કચરાઈ ગયા. પરસ્પર વૃત્તિ આંખણીય વાયુ એ ઉડાવેલા અને જેમાંથી અંગારા જરે છે એવા છાતી ડરીને ત્રાસદાયી ચીસો પાડે છે. હા હા, ઊંડું છે. આ પુરુષના તલવારથી ચિરાયેલા તથા જેના પર ધડ ઊંબા ઉડી ચોંટી ગયું છે એવા ખભા પર વજ્ર પડે છે તેમ ગોફણનો પથરો પડે. આકુળ થયેલી આ ગાયો, ઘોડાઓ, પાડાઓ, હાથીઓ, ઊંટો, કૂતરા, શિયાળિયા અને ગાડરોએ વેગમાં આવીને જાણે લડવાની તૈયારી કરી છે. ચીસો પાડતી આ સ્ત્રીઓ ખટપટ પડતા જળના ટીપાઓ ભ્રમરવાળા ભીના વસ્ત્રો ઉડીને ચાલી જાય છે. તેથી જાણે તેઓ સ્થળ કમળોને ઓઢીને ચાલી જતી હોય એવી લાગે છે. જુઓ, આસોપાલવના ફૂલો જેવી લાગતી જ્વાળાઓની આ શેડો જાણે લટકતી નાગણીઓને ચાટતી ઊંટડી હોય તેમ સ્ત્રીઓના કેશોની લટોને ચાટે છે. હા, જેમ કોઈ નિશ્રી કુમારમાં વિશ્રામ લે તેમ અગ્નિની શિખા હાડના બચ્ચા જેવી નેત્રવાળી આ સ્ત્રીના ભમરાઓની પાંખો જેવી પાંપણોમાં વિશ્રામ લે છે. આ પુરુષ પોતે બળી ગયો છે છતાં પણ પોતાની સ્ત્રીના ઘરમાંથી બહાર નીકળતો નથી. તેથી નિશ્ચય કરી શકાય છે કે પ્રાણીઓ સ્નેહરૂપી ઝાડને કાપી શકતા નથી. બળી ગયેલા સૂંઢવાળા હાથીએ સળગતા અંગારાવાળા પોતાના બંધનના વૃક્ષને કોપરે લીધે વેગથી ભાંગી નાખ્યું છે અને તે લોકોને કમળો આપનારા તળાવમાં જઈ પડ્યો છે. આ ધુમાડો મેઘના સ્થાનકમાં પહોંચ્યો છે. અંદરથી વીજળી વેગે ઝબકી રહ્યો છે અને બાણો સમાન ઉગ્ર અંગારાઓ સમૂહને વરસે છે. હે રાજા, જેમાં અગ્નિના તડકા ચળકી રહ્યા છે તેવો ચકરીઓ ખાતો અને શિખાઓ રૂપી તરંગો વાળો ધુમાડો તે આકાશમાં જાણે રત્નોથી ભરપૂર સમુદ્ર હોય તેવું લાગે છે. શિખરો જેવી જ્વાળાઓના તેજથી રાતું થયેલું આકાશ જાણે મૃત્યુ ઉત્સવના કારણથી દિશાઓરૂપ સ્ત્રીઓને કેસરથી કરડેલો આપ્યો હોય એવું લાગે છે. ઊંચા આયુધો વાળા શત્રુ પક્ષના યોદ્ધાઓ રાજાની સ્ત્રીઓને પકડે છે એ બહુ ભૂંડું અને દુરાચારનું કામ થાય. આ પકડાતી રાજાની રાણીઓની માળાઓમાં પૂછાયેલા પુષ્પો માર્ગમાં વિલાઈ જાય છે અને અડધા વળેલા ચોટલા છાતી ઉપરના સ્તરો પર પડ્યા છે. તે વસ્ત્રો ઊંચા થઈ જવાને લીધે તેમના નિતંબોને પેડવું દેખાય છે અને તેમના માણિક્યોથી જડેલા કંઠો પડી જવાથી ધરતી શોભી. આ આરોરૂપી લતાઓ તૂટી જતા તેમના નિર્મળ મોતિયો વિરાઈ જાય છે. જરાવારમાં દેખાતા અને જરાવારમાં નહીં દેખાતા તેમના સ્તરોમાંથી નિતંબોમાંથી અને પડખાઓમાંથી સોના જેવી કાંતિ ઝબકે છે. કીટડીઓના જેવા તેમના કરુણા ભર્યા વિલાપોથી યુદ્ધનો કોલાહલ પણ બરાબર સાંભળવામાં આવતો નથી. લાગ લગાડ કૂવો પાડવાથી તેમની પાંખે તૂટી ગઈ છે અને તેમના કણિયાઓ લોહીના કાદવથી આંસુઓથી ભીંજાઈ ગયા છે. અરે, આ રાણીઓને શત્રુપક્ષના માણસો ખભા પર હાથ મૂકીને એકમેકની સાથે બાંધીને બળપૂર્વક લઈ જાય છે. આથી રાણીઓના નેત્રો કમળોની પેટે પાણીના ટીપાઓને વરસાદ કરે છે.
તેઓ આ સમયમાં કોણ રક્ષણ કરશે? કોઈ પણ રક્ષણ કરનાર નથી એમ વિરાટસિંહને કંગાળપણાથી જોયા કરે છે અને તે જોઈને તેમના પક્ષના યોદ્ધાઓને પણ આંસુ આવે છે. સ્વચ્છ કમળની સમાના રાણીઓના કમળના જેવી કોણી નિર્મળ સાસોના મૂળો આંસુ પડવાથી ભીંજાઈ ગયા છે અને તેથી તેઓ ઝીણા વસ્ત્રોમાં દેખાઈ રહી છે. આ રાણીઓ જાણે વિષય સુખરૂપી મંદરાચલથી નિરંતર મથન કરતા કામદેવ રૂપી સમુદ્રમાંથી નીકળી ઉત્તમ લક્ષ્મીના જેવી છે. હા, તેમના પુષ્પો, વસ્ત્રો, આભરણો તથા લેપન કરેલા ચંદનો ચોળાઈ ગયા છે, મૂંઝાઈ ગયા છે અને તેમના લાંબા ચોટલાઓની ચપળ લટો આંસુઓથી ભીંજાઈ ગઈ છે. શ્રી યોગવાસિત મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણો લીલાખ્યાન સંબંધી અગ્નિદગ્ધ ગૃહાદી વર્ણ નામનો 43મો સમાસ. સર્ગ 44. આ 44મા સર્ગમાં મહારાણીને ભય પામેલી જોઈ અને અંતઃપુરનો પરાભવ થયો એ સાંભળી યુદ્ધ માટે રાજાને નીકળવા અને લીલાના તત્વનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. વિધુરસ રાજાનું યુદ્ધ માટે નીકળવું અને લીલાના તત્વનું વર્ણન. વશિષ્ઠ બોલે, આ સમયે જેમ લક્ષ્મી કમળના છિદ્રમાં આવે તેમ મત યૌવન વાળી મહારાણી વિધુરસના રાજા તે ઘરમાં આવી. તેના પુષ્પો અને વસ્ત્રો વિખાઈ ગયા હતા, તેના હારો તૂટી ગયા હતા અને તે વ્યાકુળ થઈ ગઈ હતી. ભયથી તે વિહવળ બની ગઈ હતી અને સખીઓ તથા દાસીઓ તેને અનુસરતી થઈ ગઈ. ચંદ્ર જેવું તેનું મુખ હતું, હાથથી તેના પયોદરો હાલી ગયા હતા અને દાંતરૂપી તારાઓથી તે જાણે સરસ્વતી આકાશ જેવી સ્વર્ણરંગી સ્વચ્છ લાગતી. પછી જેમ અપ્સરા ભૂતોના સંગ્રામના વિચારમાં પડેલા ઇન્દ્રની પાસે વિજ્ઞપ્તિ કરે તેમ તે પટરાણીની એક સખી અવિચારી શત્રુઓના સંગ્રામના વિચારમાં પડેલા વિદ્યુત રાજાની પાસે આ પ્રમાણે વિજ્ઞપ્તિ કરી. હે દેવ, આ દેવી અમારી સાથે અંતઃપુરમાંથી નાસીને આવી છે અને જેમ વાયુએ પીડેલી લતા વૃક્ષને શરણે આવે તેમ આપને શરણે આવી છે. હે રાજન, જેમ સમુદ્રના મોજાઓ કિનારાના વૃક્ષોની લતાઓને હરી જાય છે તેમ ઊંચા આયુધો વાળા બળવાન શત્રુઓ આપની બીજી રાણીઓને હરી ગયા છે. જેમ અચાનક આવેલા ઉદ્ધત પવનો મોટા વૃક્ષોને તોડી નાખે છે તેમ અચાનક આવેલા ઉદ્ધત શત્રુએ તમારા અંતઃપુરના સગળા રક્ષકોને તોડી નાખ્યા છે. જેમ રાત્રે વર્ષા ઋતુમાં દૂરથી અચાનક આવેલા અને કોલાહલ કરતા જળ કમળોને ઘસડી લઈ જાય છે તેમ રાત્રે દૂરથી અચાનક આવેલા શત્રુઓ આપણા અંતઃપુરની સ્ત્રીઓને લઈ ગયા છે. ધમાડા રૂપી કવચો વાળા ઊંચા નાદ કરતા તથા ફેલાતી વાળા અગ્નિઓથી તેમજ ધુમાડા રૂપી કવચો વાળા ઊંચા નાદ કરતા તથા ફેલાતા ઉગ્ર શસ્ત્રો વાળા શત્રુ પક્ષના યોદ્ધાઓથી આપણું નગર ભરાઈ ગયું છે. પારધી લોકો જેમ ચીસો નાખતી હરણીઓને બળાત્કારથી લઈ જાય છે તેમ શત્રુ પક્ષના યોદ્ધાઓ ચીસો પાડતી સ્ત્રીઓને ચોટલા પકડીને લઈ જાય. આ પ્રમાણે અમારા ઉપર ઘણી શાખાઓમાં ફેલાયેલી આ ઉગ્ર વિપત્તિ આવી છે તેનું અત્યંત નિવારણ કરવા માટે આપ વિના બીજો કોઈ સમર્થ નથી. વશિષ્ઠ બોલ્યો, આ પ્રમાણે મહારાણીની સખીના વચનો સાંભળીને વિદુષ રાજાએ દેવીઓની સામે જોયું અને તેમને આ વચન કહ્યા, ક્ષમા કરજો, હું અહીંથી જાઉં છું અને ભમરી જેમ કમળને શરણે રહે છે તેમ અમારી સ્ત્રી આપણા ચરણ શરણે રહે છે. આ પ્રમાણે કહીને કોપથી લાલ લાલ આંખો વાળો થયેલો વિદુરથ રાજા જેવી રીતે મનોન્મત હાથી વનમાં તોફાન કરતા કેસરી સિંહ ગુફામાંથી બહાર નીકળે તેવી રીતે પોતાના ઘરમાંથી બહાર નીકળે. પછી સરસ્વતી સાથે રહેલી જ્ઞાનવાળી લીલાએ અરીસામાં દેખાતા પ્રતિબિંબની જેમ પોતાના જેવા જ આકારવાળી તથા અત્યંત રૂપવાળી બીજી લીલાને ત્યાં આવેલી જોઈ. લીલા બોલી, એની આ શું છે તે મને કહો. જે કહું છું, જે હું છું તે આ કેમ છે? અને જો એ હું જ હોઉં તો આટલો કાળ જતા પણ એની અવસ્થા યુવાન કેમ રહી? મંત્રી આદિ લોકો, નગરના રહેવાસીઓ અને સૈન્યો તથા વાહનો સહિત સર્વે યોદ્ધાઓ જેઓ ત્યાં હતા તેઓ અહીં કેમ છે? અને જો અહીં છે તો ત્યાં તેમને કેમ છે? તે દેવી, જેમ લોકો અરીસાની અંદર તથા બહાર પણ ઈનાએ હોય છે તેમ આ લોકો ત્યાં ને અહીં પણ ઈનાએ છે કે કેમ? આ લોકો ચેતના વાળા છે કે નહીં? સરસ્વતી બોલે, જેમ મન સ્વપ્નાવસ્થામાં જાગ્રતમાં અનુભવેલા પદાર્થોના આકારને પ્રાપ્ત થાય છે તે જ પ્રમાણે ચૈતન્ય પણ પોતાની અંદર કરેલા સંકલ્પના આકારને ક્ષણ માત્રમાં પ્રાપ્ત થાય. ચિત્તમાં અને ચૈતન્યમાં સંસ્કાર રૂપે જેવા આકારનું જગત હોય છે તેવા આકારનું જે જગત ક્ષણ માત્રમાં બહાર હોય એમ પ્રતીત થાય છે. આ સગળું ચૈતન્યના વિવર્ત રૂપ જ છે.
માટે તેમાં પદાર્થોના સ્વભાવને અનુસરીને દેશકાળની લંબાઈનો કે વિવિધતાનો અંત આવે. જે અંદર હોય છે તે જ બાહ્ય રૂપે પ્રતીત થાય છે એ વિષયમાં સ્વપ્નના પદાર્થો દ્રષ્ટાંત રૂપ છે. જેમ અંદર ચૈતન્યનો વિવર્ત જ સ્વપ્નના તથા સંકલ્પના નગર રૂપે બહાર પડે છે, તેમ આ પણ ચૈતન્યનો વિવર્ત જ બાહ્ય રૂપે સ્ફુરે છે અને તે દ્રઢ અભ્યાસને લીધે સ્ફુટ આકારવાળો થયો છે. તે સમયે તારા તે નગરમાં તારોપતિ પદ્મરાજા જે વાસનાઓ લઈને મરણ પામે છે તે વાસનાઓ પ્રમાણે તે સ્થળમાં તેવા વિષયો પ્રાપ્ત થયું છે. અહીંના લોકો જેઓ ત્યાં હતા તેઓ જ છે એમ પ્રતીત થાય છે, તો પણ જેઓ ત્યાં હતા તેઓ નથી, પણ તેમના જેવા બીજા છે. તેમ સ્વપ્નના અને સંકલ્પના સૈન્ય તે અવસ્થામાં સાચા છે, તેમ તારાપતિની અવસ્થામાં આ લોકો પણ સાચા છે. આ જાગ્રતના સર્વે પદાર્થો વાંધા અનુભવવામાં આવે છે અને સ્વપ્નના સઘળા પદાર્થો વાંધા વિના અનુભવવામાં આવે છે. માટે એમનામાં વાસ્તવિક સત્યતા કેવી હોય છે અને કેમ હોય છે એ તું જ કહે. જાગ્રતના અને સ્વપ્નના સર્વે પદાર્થો ખોટા છે અથવા સ્વપ્નના પદાર્થો ઉત્તરકાળમાં રહેતા નથી, માટે તેઓ એકલા જ ખોટા છે એમ તો માનતી હોય તો જાગ્રતના પદાર્થો પણ ઉત્તરકાળમાં રહેતા નથી, એટલે સ્વપ્નના પદાર્થો કરતા જાગ્રતના પદાર્થોમાં શી અધિકતા છે. સ્વપ્નમાં જાગ્રતના પદાર્થો રહેતા નથી અને જાગ્રતમાં સ્વપ્નના પદાર્થો. જેમ જન્મના સમયમાં મરણ અસત્ય છે અને મરણના સમયમાં જન્મ અસત્ય છે, તેમ જાગ્રતના સમયમાં સ્વપ્ન અસત્ય છે અને સ્વપ્નના સમયમાં જાગ્રત અસત્ય છે. હે લીલા, જેમ અવયવો વિંખાઈ જવાથી જગતનો નાશ થાય છે, તેમ અનુભવના બળથી જગતનો પણ નાશ થાય છે. એટલે કે સ્વયં પ્રકાશથી જગત છે. આ પ્રમાણે છે, માટે જગત અનિવર્ચનીય ભ્રાંતિ રૂપ જ પ્રતીત થાય છે એમ સમજ. મહાપ્રલયમાં યુગોમાં અને આજ સુધી પણ જેનો કદી અભાવ થયો નથી એવું તો એક બ્રહ્મ જ છે અને તે બ્રહ્મ જ જગત રૂપે પાસે છે. જેમ આકાશમાં ઝીણા ગોવાળાના ચકડા પ્રતીત થાય છે, તેમ બ્રહ્મમાં આ સૃષ્ટિ નામની ભ્રાંતિઓ પ્રતીત થાય છે. માટે વાસ્તવિક વિચાર કરતા સૃષ્ટિઓ છે જ નહીં. જેમ સમુદ્રમાં તરંગો ઉત્પન્ન થઈને પાછા તેમાં જ લય પામી બ્રહ્મમાં આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈને લય પામી છે. જેમ મહાપવનમાં રજના સંબંધની મિથ્યા પ્રતીત થાય છે, તેમ બ્રહ્મમાં જગતના સંબંધની મિથ્યા પ્રતીત થાય છે. આથી આ જગતરૂપ ભસ્મ ગાંધવાના જળની જેમ ભ્રાંતિમય છે અને હું તથા હું ઇત્યાદિ ખોટા વિભાગોથી તે ગોઠવાયેલ છે. તેના ઉપર સૌ વિશ્વાસ રાખે. આ પ્રમાણે સમજવું એ જ ઉત્તમ સ્થિતિ છે. અને સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જગત સંબંધી કોઈ પણ ભ્રાંતિઓ રહેતી નથી. જેમ ઘાટા અંધારામાં બાળકને પ્રતીત થતું યક્ષ અંધારાથી ભિન્ન નથી, તેમ બ્રહ્મમાં પ્રતીત થતું આ જગત બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. એટલા માટે જ જન્મ મરણ અને મોહ આદિ જે પ્રતીત થાય છે તે અજ્ઞાનથી જ પ્રતીત, કારણ કે બ્રહ્મ જ્ઞાનથી બાદ થતા એ સગળું નષ્ટ થઈ જાય છે અને નષ્ટ થતા બ્રહ્મ જ અવશેષ રહે છે. આ જે દ્રશ્ય છે તે સત્ય નથી, અસત્ય નથી અને ઉભયરૂપ પણ કદી નથી. જે છે તે બ્રહ્મ જ છે, કારણ કે બ્રહ્મમાં એવો વિપત થવાનો સંભવ છે. આકાશમાં પરમાણુમાં કે કોઈ પદાર્થના ઘરમાં પણ જ્યાં જીવ હોય ત્યાં જગતની પ્રતીત થાય છે. જેમ અગ્નિ પોતાના સ્વરૂપભૂત કૃષ્ણતાને પોતાના અનુક્રમે ઉદય પામેલી માની લે છે, તેમાં શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ આત્મા પોતાનાથી જ અભિનેવા જગતને પોતામાં અનુક્રમે ઉદય પામેલું માને છે. જેમ સૂર્યનો તડકો થતા ઘરમાં અનેક ત્રસરેણુઓ ભમ્યા કરે છે, તેમ પરબ્રહ્મમાં અનેક બ્રહ્માંડો ત્રસરેણુઓ ભમ્યા કરે છે. જેમ વાયુમાં ચલન તથા ગંધ અને આકાશમાં શૂન્યતા સૂક્ષ્મ રૂપે રહે છે, તેમ બ્રહ્મમાં જગત પણ સૂક્ષ્મ રૂપે રહે છે. આ સાકાર જણાતા જગતને નિરાકાર સમજવા માટે હમણાં તારી સમજવું કે અવયવ રહિત બ્રહ્મમાં આવિર્ભાવ, ભાવ, ગ્રહણ, ત્યાગ, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, ચર અને ચર આદિ વિભાગો અજ્ઞાનથી કલ્પાયેલા છે, એટલે તેઓ આત્માથી અભિન્ન છે. તેઓ અવયવ છે જ નહીં, પણ તેનું જ રૂપ છે. આ રીતે જીવની વાસનાઓના ક્રમથી ઉદય પામતો જગત જેમ છે તેમ બ્રહ્મથી અભિન્ન છે અને બ્રહ્મમાં જ રહ્યું છે. માટે પૂર્ણ હોવાથી તે વિશ્વ શબ્દને અથવા તેમના અર્થોને યોગ્ય છે.
વિશ્વ શબ્દના અર્થો પૂર્ણતાને અનુસરનારા છે. આ જગત રજ્જુમાં થયેલા સર્પના ભ્રમની પેટે સત્ય કહી શકાતું નથી અને અસત્ય પણ કહી શકાતું નથી, માટે તે અનિવાર્ય છે. તે ખોટું છતાં પણ અનુભવમાં આવે છે, માટે સત્ય છે, અને પરીક્ષા કરી જોતા તે રહેતું માટે અસત્ય. જીવ માયાથી ઉપાધિ વાળો ચૈતન્ય હોવાને લીધે બ્રહ્મ જ છે, પણ વાસ્તવના દ્રઢ અનુભવને લીધે જીવપણાને પામે છે. હમણાં એટલું સમજવું બસ છે. પરમ ચૈતન્યરૂપ આકાશમાં સ્ફુરિત થયેલા જગતને અધિષ્ઠાનની સત્તાથી સત્ય માનીએ તો પણ ભલે, અને તેની પોતાની સત્તાથી અસત્ય માનીએ તો પણ ભલે. પરંતુ હાલ એટલું સમજવાનું જ છે કે જીવ પોતાની ઈચ્છાને અનુસરતા વિષયોના અનુભવોથી તેને રંગી લે છે. અનુભવાતા વિષયોમાં કેટલાક વિષયો પૂર્ણ વિષયો જેવા જ અનુભવમાં આવે છે, કેટલાક વિષયો પૂર્વના વિષયોથી કંઈક વિલક્ષણતા વાળા અનુભવમાં આવે છે, અને કેટલાક વિષયો સાવ નવા જ અનુભવવામાં આવે છે. કોઈ સમયે કોઈ સ્થળમાં તેના તે જ વિષયો છે એમ અનુભવવામાં આવે છે, અને કોઈ સમયે કોઈ સ્થળમાં પૂર્વના વિષયોની સાથે અડધા મળતા આવે એવા વિષયો પણ અનુભવમાં આવે છે. જીવને એ વિષયોના અનુભવો અસત્ય છતાં પણ સત્ય જેવા સ્ફુરે છે. આ રાજાને સઘળી પૂર્વની વાસનાઓ ઉત્પન્ન થવાથી તે પૃથ્વીઓને તે જ પૌર લોકો છે, અને તેઓ તે જ કુળમાં જન્મેલા છે, તેવી જ રીતભાતવાળા, તેવી જ ક્રિયાવાળા પ્રતીત થયા છે. આ સઘળા લોકો અધિષ્ઠાનનો વિચાર કરતા એના જ છે, અને દેશકાળ તથા ક્રિયાઓ જોતા તેઓના જેવા છે. ચૈતન્ય વ્યાપક અને આત્મ સ્વરૂપ છે, તેની સ્થિતિ જ આવા પ્રકાર. રાજાના ચિત્તાકાશમાં નથી એવો સંસાર બ્રહ્મનો ઉદય થયો છે. તે પ્રમાણે જ આ સઘળું આગળ વધેલું છે, અને તે અધિષ્ઠાનની સત્તાથી સાચા જેવું લાગે છે. જેમ રાજાને મંત્રીઓ અને પૌર લોકોના પૂર્વના જેવા પ્રતીત થાય છે, તેમાં લીલા પણ તારા જેવા સ્વભાવવાળી, તારા જેવા આચરણવાળી, તારા જેવા કુળવાળી અને તારા જેવા શરીર વાળી પ્રતીત થઈ છે. આ જે નવી લીલા છે તે રાજાની પ્રતિબિંબિત થયેલી વાસના છે. અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય રૂપી સર્વત્ર વ્યાપક અરીસામાં વાસના જે પ્રકારે પ્રતિબિંબિત થાય છે, તે આકાર ત્યાં જ સ્પષ્ટતાથી સ્થૂળ રૂપે નિરંતર ઉદય પામે છે. જીવની અંદર રહેલી જે વાસના છે તે જ બહાર રહેલા ચૈતન્ય રૂપી અરીસામાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, અને આ બાહ્ય સ્થૂળ આકાર રૂપે પ્રતીત થાય. આકાશમાં રહેલું બ્રહ્માંડ, બ્રહ્માંડની અંદર રહેલી પૃથ્વી, અને પૃથ્વીમાં રહેલા તું, હું અને રાજા એ સઘળું દેખાવા માત્ર છે. જે છે તે વાસ્તવિક તે બ્રહ્મ છે, અને જે બ્રહ્મ છે તે જ આપણું સ્વરૂપ છે. એ લીલા સઘળું જગત ચિદાકાશ લીલાના ગર્ભરૂપ જ છે, એમ તત્વવેત્તાઓ નિશ્ચય કરે છે. માટે તું પણ એમ જ સમજ, અને એ પ્રમાણે સમજીને તું જેવી છે તેવી નિર્મળ અને વિક્ષેપ જ રહે. શ્રી યોગવાસિક મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણમાં લીલાના આખ્યાન સંબંધી જગત બ્રહ્મ વર્ણન નામનો સર્ગ 44 સમાપ્ત સર્ગ 45. આ 45માં સર્ગમાં બીજી લીલાને પદ્મરાજાની પ્રાપ્તિરૂપ વરદાન મળ્યાનું કહેવાશે, અને તે પછી જીવોને પોતપોતાના સંકલ્પ પ્રમાણે ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે તે કહેવાશે. એટલે કે જીવો અધિષ્ઠાન ચૈતન્યપણાના બ્રહ્મ માત્ર સંકલ્પ પ્રમાણે દ્રશ્ય પામે છે. જીવો પોતાના સંકલ્પ પ્રમાણે ફળે છે. સરસ્વતી બોલ્યા, આ તારા સ્વામી વિદુરથ રાજા યુદ્ધભૂમિમાં દેહનો ત્યાગ કરી તે જ અંતઃપુર પ્રાપ્ત થઈ પદ્મ રાજા રૂપ થશે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, એ પ્રમાણે સરસ્વતીએ લીલાને કહ્યું કે સાંભળીને તે નગરમાં રહેનારી તે નવી લીલા સરસ્વતી આગળ આવીને ઊભી થઈ, અને હાથ જોડી તેણે તેની નીચે પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી. બીજી લીલા બોલી, હે દેવી, હું સર્વદા ચૈતન્ય રૂપ ભગવતીનું પૂજન કરું છું, અને તે ભગવતી દેવી તને પ્રત્યેક રાત્રિ સ્વપ્નમાં દર્શન આપે છે. એ દેવતાઓના ઈશ્વરી, એ માતાજી જેવા એ મારા પૂજ્ય દેવી છે તેવા જ તમે છો. તો હે સુંદર વદના, મુજ રાગ ઉપર કરુણા કરી તમે વરદાન આપો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, એ પ્રમાણે તે નગર નિવાસી નવી લીલાની વિનંતી સાંભળીને સરસ્વતી એ તેના ભક્તિભાવનું સ્મરણ કર્યું, અને પ્રસન્ન થઈ તેની નીચે પ્રમાણે કર્યું. સરસ્વતી બોલ્યા, હે પુત્રી, તારી જીવતા સુધી પણ જીર્ણ ન થાય એવી અનન્ય ભક્તિથી હું તારા પર પ્રસન્ન થઈ છું, માટે જે વરદાન જોઈતું હોય તે તું માંગ. બીજી લીલા બોલી, અમારો પતિ રણમાં દેહ છોડીને જ્યાં રહે છે ત્યાં હું આ શરીરથી તેની સ્ત્રી થાઉં એવું માંગુ.
सरस्वती बोले ए पुत्री ते घણા પુષ્પો તથા ધૂપ આદિ વાળી અનન્ય ભાવથી ભરેલી પૂજાથી મારું ચિરકાળ સુધી નિર્વિઘ્ન રીતે પૂજન કરે છે માટે જેમ તું માંગે છે તે પ્રમાણે થશે. વશિષ્ઠ બોલે આમ સરસ્વતીનું વરદાન મળવાથી તે દેશી નવીનતા પ્રફુલ્લિત થઈ ગઈ એટલે સંદેહી વ્યાકુળ થયેલા મનવાળી પહેલી લીલા સરસ્વતીને નીચે પ્રમાણે કહી. પહેલી લીલા પૂરી ઈશ્વર આપના જેવા બ્રહ્મરૂપ અને સત્ય સંકલ્પ વાળા મહાત્માઓ તો સંકલ્પ જે ધારે તે સઘળું તરત જ સિદ્ધ થાય તેમ છતાં આપ મને લોકાંતર રૂપ કે પહાડી ગામમાં મારા એના એ સ્થૂળ શરીરથી શા માટે તે વિજ્ઞાન કરતી એ સુંદરી હું કોઈનું કંઈ પણ કરી આપતી નથી જીવ પોતાની મેળે જ પોતાની સઘળી ધારણાઓને તરત સંપાદન કરે છે હું બોધ રૂપ અને સંબિત માત્રની દેવતા છું. ઓમ ઓમ ઓમ. हम स्वयं ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है. हम स्वयं ही अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति है. हम स्वयं ही स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है. दृश्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम ओम ओम. शाम को 5 से 7, सुबह 9 से 11, शाम को 5 से 7, 70